सोलर ऊर्जा नीति ले गए, उत्तराखंड की नई सोलर ऊर्जा नीति ले गए। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम 2500 मेगावाट तक की एनर्जी बिजली सौर ऊर्जा से बनाएंगे। 2500 मेगावाट तक की बिजली सौर ऊर्जा से बनाएंगे। अच्छा, 2500 मेगावाट तक की बिजली सौर ऊर्जा से बनाओगे? खोपड़ी खराब, बच्चों को ये नहीं पता 2500 मेगावाट क्या है। थारी तरफ तो 5 मेगावाट क्या बनाया था। ये तो मतलब रटने वाली बात होगी ना, सब टोटल रटने पर लगा हुआ, उसे फील ही नहीं है उस चीज का। टोटल भारत के अंदर कितनी एनर्जी जनरेट हो रही, कोई मतलब ही नहीं है। कौन सा नेशनल पावर ग्रिड मिशन चल रहा है, इन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। उसका सन याद रटने पर लगे हुए, उसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखने पर 10, 15, 20, 50 दिन के बाद भूल जाओगे और किसी काम का भी नहीं है। समझ में आएगी बात? या मेन समझ देश में समस्या क्या है पहले ये जाननी जरूरी, उसके बाद फिर उत्तराखंड में घुसेंगे। उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी समस्या, क्या क्या चीजें, उसके बाद जोड़ते चले जाएंगे कहाँ कहाँ ये चीजें रिलेट मैच करेगी। ये नीति चलाई, वो नीति चलाई, वो क्या है? वो सिर्फ सोल्यूशन है। सही उसी चीजों को हम करंट अफेयर में पढ़ लेंगे उठा कर जाकर। ये करंट अफेयर 1 साल का तुम्हें कितनी बार समझाया तुम्हें? करंट अफेयर इज नथिंग, कुछ नहीं है करंट अफेयर। वो सिर्फ ओनली सोल्यूशन है। किस चीज का? जो चीजें घट चुकी, जो प्रॉब्लम है, केवल उसका सोल्यूशन है। और तुम्हें तो प्रॉब्लम ही नहीं पता, तुम्हें तो प्रॉब्लम नहीं पता। सुबह से लेकर शाम तक करंट अफेयर पढ़ने पे लगे हुए, ऐसे बड़ा ही थोड़ा ही ना हो। सुबह शाम तक लेकर तथ्य रटने पे लगे हुए, 2 पेज आज याद कर लिए, 2 पेज कल को याद कर लिए। कितनी नीति याद करोगे? उत्तराखंड में जो ऊर्जा नीति आई पहली बार, जो एनर्जी को लेकर पॉलिसी बनाई गई, नीति बनाई गई 2008 मई में भी याद करवा दूं, 20 मिनट लगेंगे याद करवाने में। 20 मिनट रटवा भी दूंगा, कोई काम का नहीं है ना। सही बात है। उसके बाद तुम विकलांग हो जाओगे, कहीं 4 लाइन बता नहीं सकते, 4 लाइन बोल नहीं सकते, 4 लाइन सुन नहीं सकते। मैं बार बार बच्चों कहता हूं, हिंदी मीडियम वाला बच्चा ना अंधेपन, गूंगेपन, बहरेपन का शिकार है। क्यों? 4 लाइन बोल नहीं सकता, 4 लाइन सुना नहीं सकता, 4 लाइन किसी के सामने लिख नहीं सकता। तो ये क्या ही पढ़ाई मानते हो तुम? ये बकवास सब चीजें। जानो देश कहाँ चल रहा है हमारा, क्या चीज हो, सब चीज तुम्हारे जानने के लिए। तुम अपने घर का बिल तक नहीं निकाल सकते। बिल वाला आया, निकाल कर तुम्हें दे दिया उठाकर, चलो भाई जाओ बिल दे दो, कितने का? 2000 काट कर दे दिया। तुम कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारे ज्यादा कम आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। तुम तो इसे पढ़ाई मानते हो तुम, ये पढ़ाई नहीं है यार। इसे बोलते विकलांगता, आ चुकी विकलांगता बच्चों के अंदर। इसी चीज को समझना, आओ समझते हैं इस चीज को। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैंने पहले कह दिया, ठीक। कल को भी मेरी इसी चीज की क्लास करेगी, एनर्जी सेक्टर को लेकर। इसे कभी भी लिख सकते हो। मान लो कल को लोअर पीसीएस देगा बच्चा, कल को पीसीएस का एग्जाम देगा, जो अपर पीसीएस का एग्जाम देगा, क्या करेगा? कहाँ से पढ़ेगा वो? अलग डेटा पढ़ेगा? नहीं पढ़ना, इसी डेटा का इस्तेमाल कर लेना। थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, इसी डेटा का इस्तेमाल करना। कौन बार बार पढ़ागा? मैं तो 15-20 क्लास और लूँ, मेरे पता टाइम थोड़ा ही है, 15 क्लास के आसपास और लूंगा। इसके बाद भी मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद आने वाली जनरेशन आगी, मेरा वीडियो खोल कर देखेगी और पढ़ती चली जाएगी। किसी जमाने में कोई इस तरह भी पढ़ा रहा था, समझ नहीं बात है। मेरे वीडियो फटाफट आगे भाग रहे सारे के सारे, उन्हें पता है ना, उन्हें समझ में आ रहा है। आए दिन मुझे मैसेज पढ़ रहा है कि आपका जो समझाने का स्टाइल है बिल्कुल कर्म वाइज है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चले जाओगे, किताब से बाहर निकल जाओ। यस, किताब से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ के टीचरों को भी और पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ की बात है। उन्होंने बताया सिर्फ इस तरह फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भर के बच्चों के दिमाग में तय कर दिया गया। पेपर ने क्या करा? पेपर ने अपना लेवल बढ़ाया, और जैसे ही पेपर ने लेवल बढ़ाया ना, तो बच्चों को सबको बॉन्ड लाइन से बाहर कर दिया तुरंत। फिर भाई जी की याद आ गई। जैसे पेपर अपना लेवल बढ़ागा ना, तो फिर भाई जी की याद आ गई ना, तो फिर तुम्हें पता लगा पढ़ा रहे थे। इस तरह से स्टोरी पढ़े। 5 साल पहले बताया था, जो आजकल के पेपर आ रहे हैं ना, 5 साल पहले कॉपी में क्वेश्चन लिखवा रखे कि देखो ऐसे क्वेश्चन आने वाले फ्यूचर में, और जो आज बताऊंगा 5 साल बाद लिख कर रखी वही आएगा तुम्हारे सामने भी। इतना मेरा अनुभव है। 4 लाइन किसी बच्चे की मुझे ये बता दे क्या करने वाला, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, मुझे पहले तुम्हारा फ्यूचर में मालूम है। याद रखना बात यह, ठीक है। उम्र मैंने समय निकाल दी पढ़ाने में। चलो जाओ समझ। ऊर्जा एनर्जी को लेकर बात करते हैं। अब सबसे बड़ी खास बात है ऊर्जा क्या हो, किस चीज को ऊर्जा कहते हैं, जरूरत क्या है ऊर्जा की, कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम। कभी तो विद्युत बनाना स्टार्ट कर देंगे कोयले से, कभी बनाना स्टार्ट कर देंगे पानी से, कभी बनाना स्टार्ट कर देंगे बायोमास से, कभी गोबर से बना रहे, कभी किसी चीज से बना रहे, कभी लिग्नाइट से बना रहे, कभी कोयले से बना रहे। ये क्या बीमारी है, समझना सर। किस चीज को एनर्जी कहते हैं? इसमें कहा गया तुम भारत 450 तो ज्यादा, 450 लगभग 450 गीगावाट के आसपास एनर्जी पैदा कर रहा है। भाई एनर्जी कैसे पैदा कर रहा है, क्यों जरूरत है इसकी? यहाँ में एक बल्ब जल रहा है, हाँ सर बल्ब जल रहा है। इस बल्ब के अंदर एनर्जी आ रही, हाँ सर एनर्जी आ रही। इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आइंस्टीन ने किसी जमाने में बताई थी, उसने कहा था ऊर्जा। इस दुनिया में कोई भी काम बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। हर काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी काम हो दुनिया का, तुम यहाँ बैठे हो इसमें एनर्जी लग रही, मैं यहाँ खड़ बोल कर बता रहा हूँ उसमें ऊर्जा चल रही, ध्वनि ऊर्जा जा रही है इसमें। तुम बैठे वहां पोटेंशियल एनर्जी लग रही, स्थिति ऊर्जा काम कर रही है उसके अंदर, या साउंड एनर्जी जा रही है इसके अंदर। ये विद्युत का प्रकाश आ रहा है, यहाँ प्रकाश यहाँ पहुंच पा रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है, या प्रकाश ऊर्जा इसके अंदर। सही बात है। इसके अंदर भी बल्ब जल पा रहा है ना, इसके अंदर जो एनर्जी आ रही है विद्युत ऊर्जा। एक व्यक्ति, एक कार रोड पर गति कर रही है ना, एक जो कार वो रोड पर दौड़ रही है ना, उसके अंदर गतिज ऊर्जा। यानी इस दुनिया में कुछ भी काम बिना एनर्जी के हो ही नहीं सकता। समझ गए बात? या कुछ भी काम उठा लो, कोई भी। तो आज हम जो बात करने वाले,
भारत के अंदर, भारत को चलाने के लिए पूरे को पूरे, तो जरूरी है पहले मैं भारत का पढ़ाऊंगा, फिर मैं इसके अंदर चला जाऊंगा उत्तराखंड के अंदर, वो बहुत जरूरी हो, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी। जब पेपर आने वाला केवल उत्तराखंड में तो सवाल आने का नहीं, जीएस का भी आएगा, जीएस का आएगा तो फिर पूछेगा तुमसे, फिर नहीं है तुम्हारी डूब जाएगी। तो उत्तराखंड और इंडिया के जो चैप्टर रिलेटेड चैप्टर होंगे जोड़ को पढ़ाया जाएगा, वो बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी। बात समझ में आई क्या कहने की कोशिश करिए। तो सारा काम किसका है? ऊर्जा का। अब सवाल है ऊर्जा का काम, ऊर्जा है क्या? ऊर्जा पता किस चीज को एनर्जी कहते हैं? और समझते हैं एनर्जी क्या चीज जो। तो एनर्जी में हम कौन सी ऊर्जा को हम समझने वाले? हम समझेंगे मेन रूप से, मुख्य रूप से केंद्र में जिस चीज को हम रखकर समझेंगे उसका नाम है विद्युत ऊर्जा। क्या नाम है? तो दुनिया में जितनी भी एनर्जी पैदा करी जा, उस एनर्जी को पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए, स्रोत चाहिए, कुछ तो सोर्स होगा, कहीं तो एनर्जी निकलती होगी। जो मैं तुम्हारे अंदर जो एनर्जी बढ़ जाती है, तो मुझे सुनते हो तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशनल पैदा होता है। बच्चे कहते हैं आपको सुनने के अंदर वाइब पैदा होती है, तो क्यों हो रही? तो उसका सोर्स मैं हूं, तुम्हारे अंदर स्रोत। बच्चे कहते हैं कि हम आपको देख पढ़ना शुरू कर दिए, 7 साल बाद में पढ़ना शुरू कर दिया। एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि मैं 7 साल बाद पढ़ना शुरू कर दिया। एनर्जी का स्रोत मैं हूं, उसके अंदर की आत्मा जाग चुकी। इस बंदे से पढ़ेंगे ना तो चीजें समझ में आ सकती है, रटना नहीं पढ़ने का। हम चीजों की पढ़ाई हमारे लिए बोरियत क्यों पैदा करती है? लिखी हुई बातें नहीं समझ में आती, लिखे हुए तथ्यात्मक चीजों का मतलब नहीं पता हुआ, इसलिए पढ़ाई हमारे लिए बोरियत पैदा करती है। सही बात है। अगर वही चीज को बहुत साधारण और आसान लैंग्वेज में समझा दिया जाना तुम्हारे सामने, वो बोरियत नहीं, तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग बन जाएगा। समझ बात। जैसे किसी छोटे बच्चे को कहा जा एक काम करो बेटा, घर अंदर बैठो, वो फिर खेलने जाएगा। बेटा अंदर बैठो, वो फिर खेलने जाएगा दोबारा, उसे उसी काम में इंटरेस्ट आ रहा और वो चीज उसे समझ में आ रही। समझ में ये बात है। तो पढ़ाई को भी ऐसे करना पड़ा। चले तो हम चलते हैं और बात करते हैं एनर्जी पर। हाँ एनर्जी तो चाहिए सर एनर्जी तो बहुत प्रकार की हो। हाँ एनर्जी तो हो, सुन लेना, ध्यान लगा सुनो। तो जो एनर्जी कई प्रकार की हो, लेकिन मुख्य रूप से हम जिस एनर्जी की बात करने वाले उत्तराखंड को चलाने के लिए और हमारे देश को चलाने की जिस ऊर्जा की जरूरत है उसकी बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। तो विद्युत ऊर्जा को मैं बार बार खाली ऊर्जा नाम दे दूंगा, विद्युत हटा दूंगा कि हम कितनी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। तो ऊर्जा पैदा करने के लिए कुछ क्या चाहिए? स्रोत चाहिए। एनर्जी कहीं ना कहीं तो पैदा होगी। तुम्हारे अंदर एनर्जी आई, हाँ सर आई, हमें क्या करनी? सर मुझे तो यूपीएससी की तैयारी करनी। सर यूपीएससी की तैयारी करनी तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी का स्रोत में हूं, सोर्स। जब जब तुम अपने मार्ग से भटकोगे तब तो मैं तुम्हें सही ट्रैक पे ले आऊंगा, बेटा नहीं ऐसे चलो, इस रास्ते पे तुम्हें चलना होगा, तुम्हें छोड़ना होगा सबको, तुम्हें सबको साइड में लगाओ ना, तुम्हें पढ़ाई करनी ही होगी, तुम्हें फोन को साइड में रखना होगा, तुम्हें सब चीजें साइड में लगाना होगा, तुम्हें डेली कंटिन्यू लिखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, तुम्हें अपने कैरियर पर ध्यान लगाना होगा, अपने बारे में सोचना ही होगा, इस दुनिया को पीछे हटाना होगा। तुम्हें एनर्जी का सोर्स कौन है? मैं हूं। सही बात है। सर मुझे तो विद्युत ऊर्जा पैदा करनी, हाँ पैदा करनी। तो पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स होगा, हाँ स्रोत होगा। तो एनर्जी कहां कहां से किस चीज से बनती है? एनर्जी वे कौन कौन से स्रोत है? ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के जितने भी स्रोत है ना, 2 भागों में बांट लेते हैं। बहुत सारे स्रोत है। जब किसी चीज की संख्या ज्यादा हो जाए ना, उसे भागों में बांट लो, अलग अलग भागों में। तो ऊर्जा के यहाँ पे भी सवाल पूछा जाएगा, याद रखना बात यार। और सवाल मैं खुद ही बना बताऊंगा भी कैसा पूछा गया और कितना कंफ्यूजन करो बच्चों को। सब बच्चा भारा हुआ, फिर लगाया था कुछ और आंसर की में कुछ और दे रखा, लगाया था कुछ और आंसर की में कुछ और दे रखा। वो कह रहा नहीं आयोगी गलत, आयोगी गलत नहीं है, तुम खुद गलत हो भाई। ऊर्जा एनर्जी किस चीज को? तो एनर्जी जब मैं बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं? विद्युत ऊर्जा की। अच्छा, विद्युत ऊर्जा के जितने भी स्रोत हो सके, जहां तक एनर्जी विद्युत पैदा हो, तो उसके कितने स्रोत हो? 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, मतलब बताऊंगा अनवीकरणीय स्रोत को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, विद्युत की बात चल रही मुख्य रूप से। देखो बिजली कैसे बनती है, कहां से बनती है, सब बताऊंगा तुम्हें। पहले नो तो देख लो किस चीज से बनती है, बनती कैसे वो बताऊंगा। सही बात है, बनती कैसे वो बताऊंगा। एक वीडियो का सजेशन दूंगा, जाकर देखो उस वीडियो को जाकर, बिजली कैसे बनती है। ठीक। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हो गए, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। सवाल पूछे यहां से, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? बच्चा परमाणु ऊर्जा पे मान के चला है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। गलत, गलत हो जाएगा। कहां कहां तो क्वेश्चन गलत हो, इसलिए क्या मुझे सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ध्यान, आराम आराम से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, नाम लिखा है अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय को ऊर्जा की जो अनवीकरणीय स्रोत है, ये नवीकरणीय नहीं है, यानी भविष्य में इनका कोई काम नहीं है। लग गया नहीं जिसके सामने, इसका मतलब नहीं, ये काम के नहीं रहेगा। एक दिन पृथ्वी तक खत्म हो जाएंगे, और जिस दिन खत्म होंगे उस दिन नुकसान हो जाएगा तुम्हें। एक दिन पृथ्वी तक खत्म हो जाएंगे, ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत तो पृथ्वी तक समाप्त हो जाएंगे। क्या कोयला खत्म नहीं होगा? हाँ सर खत्म होगा, इसलिए ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत में रखा गया। क्या पेट्रोल खत्म नहीं होगा? क्या? हाँ सर खत्म होगा, उसे ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत में रखा गया। प्राकृतिक गैस खत्म नहीं होगी? हाँ सर खत्म होगी, इसमें रखा गया। परमाणु खत्म नहीं होगा? हाँ खत्म हो, क्यों नहीं होगा? ठीक, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत में रखा गया। पता लग चुका? ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत अनवीकरणीय, जो नवीकरणीय नहीं है, यानी जो भविष्य में एक दिन खत्म हो जाने वाले। समझिए, जो जिनकी एक लिमिट है, समझिए, जो एनर्जी लेते हैं। क्या कोयले से हम बिजली बनाते हैं? हाँ सर बनाते हैं। पेट्रोल का भी हम यूज करते हैं? हाँ यूज करते हैं, लेकिन बिजली में बनाने में यूज नहीं करते, कोयले का यूज करते हैं। प्राकृतिक गैस को यूज करते हैं? हाँ यूज करते हैं, लेकिन बिजली बनाने में यूज नहीं करते। परमाणु को यूज करते हैं? हाँ सर परमाणु को बिजली बनाने में यूज करते हैं। अभी यहां तक सवाल पूछा जाएगा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन थे और ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन थे। जिससे बिजली बनाएंगे मैं पहले बता दूंगा, तुम पहले थे। कोयले से बिजली बनाते हैं? हाँ, भारत में 60% बिजली कोयले से बनाई जा रही है। 68% डाटा यहाँ से देखो, 68% के आसपास लिखा हुआ, कोयला 68% बिजली कोयले से बनाई जा रही है। समझ नहीं बात है, बहुत बड़ा दुख है।
और जो कोयला है ना एक प्रकार का, कोयले दो प्रकार के हो, एक तो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला, एक हो हमारे पास बिटुमिनस प्रकार का कोयला। भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जा, खराब गुणवत्ता खराब क्वालिटी का कोयला पाया जा, बिटुमिनस प्रकार का। जादूगोड़ा की खान तम झारखंड से निकाल कर लेकर आ रहे, और वो कोयला इतना बेकार है, इतना वाहियात कोयला, उसमें तो एनर्जी कम निकलेगी, धुआं ज्यादा निकलेगा। छोड़ दो सर, बाहर से लाना पड़ा मैंने कोयला, दूसरे देश से तो आयात करके लेकर आना पड़ा मुझे कोयला, और सारा पैसा हमारा यहीं चला जा रहा, सारा पैसा यहीं चला जा रहा। ध्यान तो सुन लेना मैं क्या बता रहा हूं। उसके बाद 60% से ज्यादा बिजली आज कोयले से बनाई जा रही, और कोयला ना प्रदूषण पैदा करता है। जो थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र जहां जहां बिजली बनाई जा, उसके अंदर ना बड़ी मात्रा में कोयले को फूंक कर बाहर उसके अंदर तो कार्बन निकलेगा। वो कार्बन क्या करेगा, ग्लेशियर को जाकर पिघला देगा, और ग्लेशियर को जाकर पिघला देगा। बड़े बड़े ग्लेशियर, बिस्पारो हुआ, फोल्टोरो हुआ, हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर हुआ, और हिमालय पर जितने भी ग्लेशियर अगर पिघल गए तो सत्यानाश होगा, सारी नदियों का जलवायु परिवर्तन होगा, इंडियन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा पूरी तरह। और यही हो रहा है वर्तमान समय में, जहां बादल नहीं फटने चाहिए थे वहां भी बादल फट रहे। ऐसे जोड़ कर पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, इसकी बहुत जरूरत है पढ़ाई की, याद रखना बात। या ठीक, अब हम आगे बढ़ती है तो कोयले की बात होगी। अच्छा, तो ये कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, परमाणु, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। एक दिन समाप्त हो जाएंगे पृथ्वी पर, जो पृथ्वी पर लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते, सतत नहीं बने रह सकते, उन्हें ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। इनकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं सरकार यही चाहेगी इन सोर्स को कैसे हटाया जाए, इनकी जगह दूसरे को लेकर जाए, तो कैसे इनका प्रतिस्थापन हो, इनकी जगह किसी दूसरे सोर्स को लाया जाए। सुनना समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं मैं, सारा बात सुनूंगा मैं क्या बता रहा हूं। इसीलिए ऊर्जा के ना प्रदूषणकारी स्रोत भी कहते हैं। क्या कोयला प्रदूषण करता? हाँ सर करता, क्योंकि कोयले के अंदर तो कोयले को जलाने पर पता क्या निकलता, कार्बन निकलता। कोयला कार्बन से ही बना, और जो कोयला कार्बन से बना तो कार्बन निकला, वो कार्बन क्या करेगा, हमारे वातावरण को प्रदूषित करने का काम कर रहा है। सरकार वो हर प्रयास करेगी इस कार्बन का एमिशन कम से कम करा जा सके, एमिशन कम उत्सर्जन कम से कम करा जा सके। सरकार का लक्ष्य पता क्या है, 2070 तक हमें ना कार्बन का जो एमिशन है उसे कम कर देना, जीरो कर देना, यही सरकार का लक्ष्य है। मोदी जी ने कहा कि हम 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन कम कर देंगे। कार्बन बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? कार्बन प्रोड्यूस करने के मामले में हम 5 या 6 नंबर पे आ रहे, याद रखना बात है। ठीक, कार्बन प्रोड्यूस करने के मामले पर वो कार्बन कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कम कार्बन? क्योंकि कार्बन एक गर्म तत्व है, और जो गर्म तत्व हो ना वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा देगा। मतलब हमारे पास ग्रीन हाउस प्रभाव में उसका योगदान होगा, और चारों तरफ पृथ्वी के एक वातावरण परत बन जाएगी। जब सूर्य की किरणें हो ना पृथ्वी तो वापस नहीं लौट पाने की, सूर्य की किरणें पृथ्वी तो वापस नहीं लौट पाने की, पूरी पृथ्वी गर्म हो जाएगी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट आई थी, वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट आई थी, 2 साल बाद रिपोर्ट आ, उसने यूं कहा था पृथ्वी ग्रह नष्ट हो रहा है, गया पृथ्वी ग्रह तुम्हारा, बचा लो, हिम्मत है तो बचा लो। याद रही बात है। चलो आगे चलते हैं। कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, परमाणु हुआ, ये सब प्रदूषणकारी स्रोत है। प्रदूषणकारी स्रोत है, याद रखना बात। या उदाहरण देता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषणकारी स्रोत है? चारों में तो किसी का नाम मिलेगा, ठीक है। हाँ, परमाणु तो कैसे प्रदूषण हो रहा है? परमाणु प्रदूषण हो रहा है। हाँ, अगर एक सीमा के बाद अगर जो परमाणु को हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे वहां तक भी बहुत सारी चीज, वहां तक बेकार पर पानी निकलता, वो भी प्रदूषण का काम करता। वहां बहुत सारे कई प्रकार के केमिकल निकलते, वो भी इसका ही काम करता। तो ये भी प्रदूषणकारी स्रोत में, यह बात याद रखनी तुम। अब ये देश का फ्यूचर है, ये है देश का फ्यूचर, इन पर तुम्हारा ध्यान लगाना। यहाँ तो जो एनर्जी पैदा होगी ना, हम चाहेंगे सारी एनर्जी इनसे बनाई जा, तो हम वही हर वो प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि इनसे तो प्रदूषण पैदा हो रहा है, तो हम प्रदूषण फैलाना नहीं चाहते, प्रदूषण को तो हम कम करना चाहते हैं। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में आ रहा। दुख की बात यह, पूरी दुनिया के 15 बड़े शहर भारत के अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया में जितने भी शहर मौजूद है ना, 15 बड़े शहर भारत के अंदर मौजूद है, सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ये हाल है तुम्हारा। सही बात है। पॉपुलेशन और पॉल्यूशन के अलावा क्या दिया हमने? कुछ नहीं दिया हमने देश को। अब हम क्या करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ हमें मूव करना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि इन सोर्स का उपयोग करके बिजली बनाई जाए, इन सोर्स को उपयोग करा जाए, इन स्रोत को उपयोग करा जाए, इन जो भी एनर्जी पैदा करी जाए ना, इन पैदा करी जाए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और यही देश का लक्ष्य है। इसलिए मोदी जी बार बार कहते हैं सोलर एनर्जी को बढ़ावा दो। देश के मुख्यमंत्री यहाँ इसके राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं सोलर एनर्जी को बढ़ावा दो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं पैदा होता। ये भी समझ लो क्या बोला हो। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन? जल विद्युत। हाँ, हम क्या पढ़ने वाले उत्तराखंड में? क्या पढ़ेंगे? मैं उत्तराखंड को ऊर्जा संसाधन, जल विद्युत परियोजनाएं। अरे जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ आ रही है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में, वहां सीधा सिंगल लाइन पढ़ कर जा रहे। तो एक तो हो इतना सा पढ़ लेना, और एक को इतना बड़ा मैप खींचना, ग्राफ खींचना, तो दिमाग सब में बराबर हो। जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हो, सारा खेल हो समझने का और व्यक्तियों को टच में रहने का। क्या चीजें तुम्हें पढ़नी? मुझे तो पेपर तक कोई लेने जाने, मुझे कौन सा पेपर देना, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं तुम्हें। इंटरेस्ट सही बात है, बस रुचि हो पढ़ने में। हाँ, यार मुझे पता होना चाहिए मेरे देश किस जगह स्टैंड कर रहा है। समझ में आई बात है। तो जल विद्युत होगा, जल से हम विद्युत बनाएंगे। तो जल से जो विद्युत बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पहले देख लो विद्युत कैसे बनाया जाएगा। एक हो टरबाइन हो, एक प्रकार का पंखा हो, जैसे तुम्हारे घर में मोटर लगी हुई ना हो और पंखा घूमता रहे, जैसे छत में पंखा लगा हुआ, इस पंखे को ऐसे पकड़ दो, घुमा दो, ये पंखा घूमना चाहिए। जनरेटर देखा?
जो जनरेटर शादी ब्याह में जनरेटर लगाओ वो घूमना चाहिए, घूमने से क्या होगी, बिजली पैदा होगी। किसी तरह उसको घुमाने के कई तरीके, एक तरीका हो सके उसके ऊपर में चलता पानी गिर दूं बहुत ऊंचाई से, नीचे गहरा खड्डा कर दूं, उसे टरबाइन को यहाँ फिट कर दूं और उसके ऊपर तो नदी आ रही थी, नदी को बीच में रोक दिया मैंने, बीच में तो ऊपर तक इकट्ठा कर दिया, उसे बांध बोल रहा हूँ, उसे बोल रहा जल विद्युत परियोजना से बोल रहा, पानी रोक दिया पूरा का पूरा, यहाँ टरबाइन लगा दिया, ये पंखा घूमना चाहिए। पंखा घूमना कैसा, ऊपर तो बहुत ऊंचाई तक पानी करेगा, धड़ धड़ पंखा घूमना स्टार्ट कर जाएगा। इसमें 2 तार निकाल देंगे और वे 2 तार निकाल कर वहाँ एक वो सिस्टम ग्रिड बना देंगे पूरी की पूरी, और एनर्जी स्टोर कर रख देंगे। उस एनर्जी को स्टोर कर तार के जरिए फिर आगे भेज देंगे। बात समझ में, ये क्या कहने की कोशिश करी जाए, जितने बड़े कॉन्सेप्ट को मैंने जल्दी समझा दिया तुमको, समझ ये बात क्या कहने को। तो सबसे बड़ी चीज है बिजली बनाने के लिए टरबाइन को घुमाना। टरबाइन एक प्रकार का पंखे टाइप का हो, उस पंखा घूमना चाहिए। पंखा घूमने का पहला तरीका, उसको जो आता हुआ पानी गिरा दो वो घूमना स्टार्ट कर देगा। इस तरह वहां पे पूरा 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 एरिया पानी में डूब जाएगा, उसे कहेंगे यहाँ बांध बन गया। ये तो बांध देखने चाहिए, यही पढ़ना मुझे उत्तराखंड में। क्या पढ़ना मुझे, उत्तराखंड में कौन सा बिजली तुम कोयले से बना रहे, कहीं भी नहीं बना रहे, क्योंकि उत्तराखंड में नदियां ही नदियां, उन नदियों के पानी का बीच में रास्ता रोककर ऊपर तो पानी रोक दिया, नीचे बीच में टरबाइन लगाया, ऊपर तो तेजी के साथ पानी गिरेंगे और टरबाइन घूमेगा, 2 तार निकाल ली, उसे बिजली निकाल के चलो ले चल जाओ भाई, बिजली स्टोर करके जगह जगह पहुंचा दिया आपस में। समझ में आ रही बात, ये समझना बहुत जरूरी भाई। तुम एक तो तरीका होगा, दूसरा तरीका पता क्या हो, दूसरा तरीका हो पानी को लाओ, पानी को हमने उठाया, टरबाइन में पहुंचाया और पंखे को घुमाने के लिए मुझे भाप का यूज करा, गर्म पानी का यूज करा, उस तो तेज घूमेगा और वो पानी को गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि गर्म पानी में भाप हो, और गर्म करने के लिए चाहिए कोयला, ऐसे कोयले से बिजली बनाई जा। समझ बात है, गर्म करने के लिए पानी में क्या चाहिए, कोयला, ऐसे कोयले से बिजली बनाई जा। तो उत्तराखंड में ऐसी बिजली नहीं बन रही जो कोयले से बननी हो। बात समझ में आ रही है। अब सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी तो एक तो जल विद्युत हो, जल विद्युत हल्के हल्के समझ में, जल विद्युत कैसे बनेगी, मैंने बताया टरबाइन सर से घुमाना, हाँ सर घुमाना, कैसे घुमाना, ये उत्तराखंड में है क्या, जैसे संसाधन होगा ऐसे हिसाब से पॉलिसी बनाई जाएगी। पानी को रोक लिया, हाथ से रोक लिया, रोकने के बाद क्या करा, उस पानी को टरबाइन को घुमाने के लिए तो घुमा दिया, घुमा के बिजली बना दी ऐसा करके, और उस बिजली को स्टोर करके रख दिया, और उस प्लांट का नाम रख दिया वहां से, ये प्लांट इतनी बिजली पैदा करेगा, ये 25 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा, ये 40 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा। अगर कोई भी पावर प्लांट, कोई भी पावर प्लांट, चाहे कोई भी परियोजना हो हमारे पास, कोई भी परियोजना हो, जल विद्युत परियोजना कह रहा हूं ना मैं, अगर वो 25 मेगावाट से नीचे की बिजली पैदा कर रही, ध्यान से सुनना, तो छोटी जल विद्युत परियोजना बोल लो सर, ध्यान से सुना मैं क्या कह रहा हूं। अगर वो 25 मेगावाट से कम बिजली पैदा कर रही है, 25 मेगावाट क्या हो ये समझाने वाला हूं आज, क्या वाट हो, क्या मेगावाट हो, क्या गीगावाट हो, सब समझ में आकर फीलिंग भी आ गई। तुम दूसरों को बता भी सकते हो, ये उसका मतलब क्या रट्टा मार रहा है इसका बैठ कर, समझ नहीं बात। तो एक तो हो अगर कोई भी जल विद्युत परियोजना 25 मेगावाट से नीचे की बिजली पैदा कर रही, 25 मेगावाट से नीचे बिजली पैदा करी, उसे छोटी जल विद्युत परियोजना बोल लेंगे। 25 मेगावाट से ज्यादा तो बड़ी जल विद्युत परियोजना बोल लेंगे। और जो बड़ी जल विद्युत परियोजना हो वो प्रदूषणकारी स्रोत, प्रदूषण की कैटेगरी में आती है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करती है। क्यों, अरे भाई तुम ना ज्यादा पानी चाहिए होगा, ज्यादा पानी को रोकोगे नहीं रोकोगे, पूरा एरिया प्रदूषण में डूब जाएगा, पूरा जानवर मारे जाएंगे, पेड़ मारे जाएंगे, पूरा एरिया पानी में डूब जाएगा, तरह तरह हो जाएगा। जैसे टीनी बांध बनाएगा, उसके पीछे का पूरा एरिया पानी में तरतर हो चुका, कितने सारे जानवर मर गए होंगे, कितनी सारी वनस्पतियां नष्ट होगी, कितनी सारी मिट्टी नष्ट हो चुकी होगी। इसलिए 25 मेगावाट से जो ऊपर की विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना है वो, वे सारी की सारी प्रदूषण की कैटेगरी में हो। बात समझ में आई है। और 25 मेगावाट से कम की होगी, प्रदूषण की कैटेगरी में नहीं आती है। याद रखिए बात। आगे चलते हैं, बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं तक। अब हम बात करते हैं जल विद्युत की। सर जल विद्युत तो हमें पता लग चुका है, जल से विद्युत बनाई जा, समझ ये बात है, जल से विद्युत बनाई जा नहीं, ठीक। उसके बाद सौर ऊर्जा, हाँ हम जल विद्युत पर मैंने स्टार लगाया, इस पर स्टार लगाया, ऐसा इसीलिए लगाया, सौर ऊर्जा देश का फ्यूचर है। सोलर एनर्जी, चाइना से जाकर पूछो, ट्रेन भी सोलर एनर्जी पे चल रही है, कितनी बड़ी बात है यार। अरे यार तुम बस चला रहे, बस के ऊपर प्लेट लगा दो ना, उस एनर्जी के बैटर लगा दो, स्टोर करके उससे चलाओ गाड़ी को। क्या जरूरत है पेट्रोल की, डीजल की, हटाओ साइड में पेट्रोल। देश का सारा पैसा हमारा पेट्रोल डीजल में चला जा रहा है, पेट्रोल डीजल कच्चा तेल ही इसमें जा रहा है। और क्या खरीद कर लेके आ रहे हैं हम, सही बात है, पेट्रोल डीजल कच्चा तेल ही खरीद कर लेके आ रहे हैं, और कोयला, इनमें से देश का आधा ज्यादा पैसा इसमें भाग जा रहा है हर साल। तो लगाओ ना सोलर पैनल, क्यों नहीं बढ़ावा दिया सोलर पैनल को। इसलिए हम देश का फ्यूचर है सोलर एनर्जी, और प्रयास करेंगे। जब तो उत्तराखंड की सरकार भी नीति लेकर आई, कौन सी सोलर नीति, उत्तराखंड की सोलर नीति 2023 में लेकर आई। सही चमोली में बैठकर उन्होंने मीटिंग करी आपस में, कैबिनेट की मीटिंग, उन्होंने कहा सोलर नीति लागू कर दो। उन्होंने पता क्या कहा, 2500 मेगावाट तक हम पैदा करेंगे भैया 2030 तक हम 2500 मेगावाट पैदा करेंगे। मेगावाट अभी समझ में नहीं आ रहा, तो मेगावाट क्या हो बताऊंगा आगे जाकर, मेगावाट क्या हो। उसके बाद जवारी ऊर्जा, ये जवारी ऊर्जा क्या हो, पवन ऊर्जा क्या हो। देखिए तुम राजस्थान पवन चक्की चलती रहा ऊपर, पंखा घूमगा नहीं घूमगा, सारा खेल ही पता किसका एनर्जी पैदा करने के लिए, टरबाइन को घुमाने का। टरबाइन को घुमा दो तो एक तो तरीका हो सके पानी तो घुमाओ, एक दूसरा तरीका होगा जो भाप वाला पानी है उसको घुमाओ, तीसरा तरीका हो सके हवाओं में लगा दो पंखे को घूम हो जाएगा। जब तक टरबाइन घूमता रहेगा बिजली एनर्जी स्टोर करके तरफ रखते जाएंगे, और जहां पहुंचानी पहुंचा देंगे। याद रहिए बात है। चलो उसके बाद अब जवारी ऊर्जा, जवारी ऊर्जा में पता क्या हो, देखो समुद्र तट हो, देखो ये भारत का नक्शा, ये भारत का नक्शा ऐसा करके,
ऐसा करके ना यहाँ देख खंबात की खाड़ी पड़े, खंबात की खाड़ी में ऐसे करके ये ऐसे करके लहर आती जाएगी ऐसे करके आगे लहर ऐसे आगे, सामने नीचे गहराई में क्षेत्र में जाकर टरबाइन लगा देंगे, वो पानी दौड़ते से इस पर गिरेगा, नीचे गहरा गड्ढा खोद देंगे, एक दीवार लगा देंगे पूरा का पूरा, तेजी के साथ पानी आ गई, वो लहर आ गई ना, तुरंत नीचे गई, जवार आ गई, आगे नहीं, वो पानी नीचे गिरेगा, टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देगा। जैसे टरबाइन घूमेगा, घूमता रहेगा, उससे बिजली पैदा होगी, उसे वहीं आसपास के इलाके में लगा देंगे, कम एनर्जी पैदा हो, इतनी ज़्यादा नहीं पैदा कर रहे हैं इससे, समझ ये बात है, ठीक। उसके बाद तरंग ऊर्जा क्या हो, किस चीज़ को हम तरंग ऊर्जा क्या हो, अरे भाई पृथ्वी के अंदर भूकंप हुआ ना, वाइब्रेशन पैदा करके भी हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं, यस, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं वाइब्रेशन। तो बहुत कम है इनकी संख्या, नहीं बनाती भी। भूतापीय ऊर्जा, पुंगा घाटी होगी उसके कश्मीर के अंदर, सही बात है, हिमाचल के अंदर पुंगा घाटी, मणिकर्ण होगा हिमाचल के अंदर, उस स्थान पर क्या हो, गर्म पानी हो, उस गर्म पानी का यूज करने में भूतापीय अंदर एनर्जी हो ना, उसका भी बिजली का इस्तेमाल कर सके, यस। उसके बाद ओटीसी हो, समुद्र के अंदर ना तापमान, समुद्र देखे तुम ना, ये समुद्र हो, इस समुद्र के अंदर जो सूर्य का प्रकाश होगा ना, वो लगभग 100-150 मीटर की गहराई तक जाएगा, उस सूर्य पानी रहेगा वहां तक, उस पूरे एरिया में एनर्जी निकाल कर वो भी स्टोर करके वहां से बिजली बनाई जा सके। बहुत सारे तरीके। बायोमास से एनर्जी बन रही, उसके बाद बायोगैस से एनर्जी बन रही, बायोडीजल से एनर्जी बन रही, इनका ये सारे देश का फ्यूचर है। सवाल कैसे पूछेगा, तो सवाल बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है, लिख दे मैंने पहले थे जितने भी आए, समझ में बात है। उसके बाद ये देखो साइड में, और एक परंपरागत स्रोत, हम क्या करो, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत को ना ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की कैटेगरी में रखा था। तो ये पहचानना मुझे कौन कौन से परंपरागत स्रोत और कौन से अपरंपरागत स्रोत। देखो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत क्या आएगा, कोयला भी आएगा, कोयला परंपरागत स्रोत, परंपरा चली आ रही, कोयले को तो बिजली बना रहे। उसके बाद पेट्रोल भी इसमें ही आएगा, उसके बाद गैस भी इसमें ही आ गई। ऊर्जा के कौन से परंपरागत स्रोत में, ट्रेडिशनल सोर्स है एनर्जी के, ट्रेडिशनल सोर्स 25 मेगावाट से अधिक ऊर्जा वाले, 25 मेगावाट से अधिक ऊर्जा वाले होंगे तो बड़ी भी जल विद्युत परियोजना होगी, 25 मेगावाट से ज्यादा वाली, वो भी इसी के अंतर्गत आ गई। सवाल पता क्या पूछेगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, ऐसे सवाल पूछे तो पहचान होनी चाहिए। तो ये परंपरागत स्रोत, कोयला परंपरागत स्रोत, पेट्रोल परंपरागत स्रोत, प्राकृतिक गैस परंपरागत स्रोत, यस। 25 मेगावाट से अधिक ऊर्जा वाला भी परंपरागत स्रोत, बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं। अब ये बताओ, हमें छोटी जल विद्युत परियोजना बनानी चाहिए, बड़ी छोटी बनानी चाहिए, बड़ी, दोनों ही जरूरी। बड़ी क्यों बनानी चाहिए, प्रदूषण के हिसाब से बताना, सोचकर, प्रदूषण अगर कम पैदा करना तो छोटी जल विद्युत परियोजना चाहिए, हम 25 मेगावाट तक कम की। मम्मी हम भी जा रहे ट्यूशन में। अप्रदूषणकारी स्रोत, ये हमारे प्रदूषणकारी स्रोत है, याद रखना बात, ये अप्रदूषणकारी स्रोत प्रदूषण नहीं करते हैं। अब सभी ऊर्जा के, सुन लो ध्यान लगाकर, अच्छा देखिए, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से, खनिज ऊर्जा, खनिज से प्राप्त ऊर्जा के सभी नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत ये नहीं है, ऊर्जा के सभी नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के सभी नवीकरणीय स्रोत, ठीक। उसके बाद परमाणु से प्राप्त ऊर्जा हो, उससे भी कम प्रदूषण नहीं पैदा होता, बिल्कुल भी उससे प्रदूषण नहीं पैदा होता। मैं भी कह रहा हूं, देख लो, परमाणु से जो एनर्जी प्राप्त होगी ना, उससे प्रदूषण पैदा नहीं होता जब सब एनर्जी बनाओगे। लघु विद्युत परियोजना है, 25 मेगावाट तक नीचे की परियोजना होगी ना, उससे भी प्रदूषण पैदा नहीं होता। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, ठीक, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। तो हम एनर्जी किस किस चीज से बना रहे हैं, बिजली आजकल किस चीज से बना रहे हैं, ज्यादातर बिजली बना रहे हैं हम कोयले से। किस तरह बिजली बनाने का मतलब एनर्जी कहूं या बिजली कहूं एक ही मतलब है, एनर्जी का मतलब ऊर्जा कहूं या बिजली कहूं एक ही मतलब है, सही, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं। ये सर नो, ये पूरा एरिया समझ में आया यहाँ तक का। 25 मेगावाट से जो ज्यादा की जल विद्युत परियोजनाएं हो, जल विद्युत, जल से क्या बना रहे, विद्युत परियोजना, एक पूरी योजना तैयार करके, पूरी स्कीम तैयार करके, तो उसमें जल विद्युत परियोजना, उसे बोल दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जहां जल का नाम आ जाएगा ना, हाइड्रो का नाम आएगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, याद रहेगी बात है। तो चलो अब उसके बाद समझते हैं ये मेगावाट क्या है। गुरुजी आप चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि उत्तराखंड की नीति आई 2023 वाली, उसमें कहा 2500 मेगावाट बनाएंगे, तो 2500 मेगावाट का तो हमें तो मतलब ही नहीं पता, हमें तो फील ही नहीं आ रहा। बताओ वाट क्या हो, पहले ये बताओ, छोड़ो सब कुछ साइड में, आ जाओ वाट, ध्यान तो समझना, अब बहुत गौर से, क्योंकि इसके बाद कुछ भी पढ़ोगे सारा समझ में आएगा। अगर ये मैंने नहीं समझाना तो वाट क्या हो, अब इसके बाद कुछ भी पढ़ोगे सब टोटल रटने पर लगा हुआ, टोटल सब रटने पर। ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। आपके घर में बल्ब है, हाँ सर है बल्ब, ये बल्ब कितने वाट का, मेरे घर में जो बल्ब लगा हुआ 1200 वाट का है, हल्के में मत लेना, ये 40 वाट का, सही बात है। जो सूर्य का बल्ब देखा तुमने, सूर्य का बल्ब जो पहला होता 10 रुपए वाला बल्ब होता, जो पीले कलर का प्रकाश देता, वो 100 वाट का हो, कितने का लिखा रहता है उसको, 100 वाट का। इसका मतलब पता क्या हो, इसका मतलब समझो क्या हो, 100 वाट का। इसका मतलब पता क्या है, वो जो बल्ब है ना, अपने घर का बिल भी निकाल सकोगे तुम, वो जो बल्ब हो उस बल्ब को तुम जलाओ, अरे भाई ये रहा हमारे पास सूर्य का बल्ब ही हो रहा, समझ बात क्या, इस बल्ब को तुम जलाओ, इस बल्ब को तुम जलाओगे ना, कितना वाट लिखा हुआ है 100 वाट, इस बल्ब को जैसे तुम जलाओगे ना, इस बल्ब को जलाने पर यो 1 घंटे में 100 वाट एनर्जी खा जाएगा। कितनी,
हमें क्या लेना इससे जी, मेरे समझ में भी नहीं आया, कोई बात नहीं, रुको तो 1 मिनट रुको, देखो 100 वाट एनर्जी खा जाएगा। अगर 1 घंटा और जला तो 200 वाट खा जाएगा। अगर 3 घंटा चला, अगर मैंने कहा है 10 घंटा चला, शाबाश, वेरी गुड, तुमने कहा गुरुजी ये तो हमारे पास एनर्जी खा जाएगा 1000 वाट। जब ये लगातार 1000 वाट एनर्जी खा जाएगा तो मैं पता क्या कहूंगा, इसने 1 यूनिट बिजली खा ली। कितनी यूनिट? कोई भी हमारा यंत्र हो जो हमारे घर में चल रहे, मैंने बल्ब तो एक महज एक उदाहरण, जितने बिजली से चलने वाले तुम्हारे घर में यंत्र लगे, उपकरण लगे हुए, इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, अगर मैं 1 घंटे में 1000 वाट एनर्जी खा जा, जितना भी समय लेंगे अगर 1000 वाट उन्होंने एनर्जी खा ली तो समझ जाओ 1 यूनिट बिजली खा ली उसने। वो 1000 वाट 1 यूनिट के बराबर हो। किसके बराबर हो? 1 यूनिट के। अब बताओ, अपने तुम्हारे घर में जो बल्ब लगाओ कितनी देर जलाते होंगे तुम लगातार? कितने घंटे जलाते होंगे? 10 घंटे जल लगाओ, 10 घंटे चला लोगे अपने घर का बल्ब, जला ले लोगे तो 10 घंटे चला दोगे, कितनी यूनिट बिजली खा लाएगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट उत्तराखंड में, अलग अलग राज्य में, उत्तराखंड बिजली है ना, जो बिजली, जो हमारा बिजली है, इसे राज्य सूची का विषय बनाया गया। अलग अलग राज्य में बिजली का दाम अलग अलग है, उसे जीएसटी का भाग नहीं बनाया गया। समझ में आती है? अलग अलग राज्य में बिजली के दाम अलग अलग। उत्तराखंड के अंदर 1 यूनिट 6 रुपए की, मान लो, मुझे पता नहीं कितनी, 6.5 की या 6 रुपए की यूनिट चल रही, तो 1 यूनिट 6 रुपए की। इसका मतलब है अगर तुम्हारा बल्ब 10 घंटे चला ना, अगर तुम्हारा बल्ब 100 वाट का, तो इसका मतलब वो तुम्हारी 100 वाट का, और इसका मतलब 10 घंटे चलाओ तो 6 रुपए खाएगा तुम्हारे। वो कितने रुपए खाएगा? 6 रुपए की बिजली पिएगा वो। अब दूसरा उपकरण बताओ, तुम्हारे घर में जो वॉशिंग मशीन लगी, तुम्हारे घर में जो फ्रिज लगा हुआ, उसका वाट चेक करो कितना हो, कितनी वोल्टेज रहा है, कितना वाट ले रहा हो, उसका वाट चेक करके पता करो वो कितनी देर तुम चला रहे। और जितनी देर चलाओगे ना तुम, अगर वो 1 घंटे तक चला और उसने 1000 वाट एनर्जी ले ली, मतलब जब तो 1000 वाट ले लगाओ, या हो सकता है अभी उसने 200 ले ली, फिर शाम तक उसने 300 ले ली, फिर रात को जाकर 1200 तक, तो टोटल मिलाकर उसने 1000 कर दी। और 1000 कर दी तो कितनी यूनिट खागा? 1 यूनिट। अब तुम्हारे घर में जितने भी उपकरण लगे हुए, औसतन एक जो घर हो ना, उसमें मान लीजिए 5 यूनिट के आसपास खपत हो जा। कितने यूनिट? 5 यूनिट। कोई भी चीज देखो तुम, अभी ये जो छोटे छोटे बल्ब आए, सीएफएल वाले बल्ब आए, पहले बड़े बल्ब चले थे 25-25 वाट के, केवल 20-20, 25-25 वाट के। चांदना बढ़िया देंगे, पूरा एनर्जी कम खाएंगे, चांदना ज्यादा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अच्छे मानने जा रहे, इससे तुम्हारा बिल भी कम आएगा। ये सर नो बात समझ में आ रही? क्या कहने कुछ कर, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, ये सवाल पूछे जा, पीसीएस में सवाल पूछे जा, न्यूमेरिकल देके पूछ रहे हैं। क्या ये लिखा रहा है ना, अगर 1 किलोवाट लिखा हुआ, 1 किलोवाट घंटा ऐसे लिखा हुआ, 1 घंटे में कोई उपकरण कितनी बिजली खा रहा, तो इसका मतलब उसे 1 यूनिट बोल लो। क्या बोल लो? 1 यूनिट। अगर उसने 1 किलोवाट एनर्जी खा ली, हो सकता है 1 घंटे में थोड़ा ही लिखा हुआ, तुमने आज जलाया, फिर बाद में जलाया, ठीक है सबका। एक किसी परिपथ के अंदर 1 घंटे में जितनी एनर्जी खर्च होगी, 1 घंटे में जितनी एनर्जी खर्च होगी, उसे हम 1 यूनिट बोल लेंगे। कितनी यूनिट बोल लेंगे? याद रहेगी बात है? ठीक। तुम्हारे घर में पंखा लग रहा है, हाँ सर पंखा लग रहा है, पंखे को मैंने चलाया लगातार 2 घंटे तक। कितने घंटे तक? 2 घंटे तक। 2 घंटे तक मैंने इसे चलाया, 2 घंटे तक चलाया, ध्यान तक इसे खाएगा 300 यूनिट। कितना? 300 यूनिट खाएगा। मैंने रात को फिर चलाया इस पंखे को, मुझे गर्मी लग रही थी, फिर मैंने चलाया, फिर ये 500 यूनिट खाएगा। 300-500 कितने होगा? 800। और उसके बाद मैंने खाया, चलाया सर, फिर थोड़ा 200 और ले ली मैंने। कितनी यूनिट कर दी मैंने? 1000 यूनिट। रात तक मैंने 1000 यूनिट कर दी। 1000 यूनिट नहीं, 1000 वाट। 1000 वाट बिजली खागा, 1000 वाट बिजली खागा, 1000 वाट बिजली। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस एनर्जी आ रही तुम्हारे पास, आ रही लगातार। कितनी कंज्यूम करोगे? बंद कर दोगे बिजली कम नहीं आगा। मैंने क्या करा है सर, 1000 वाट मैंने बिजली दे दी, 1000 वाट दे दी बिजली, तो कितनी यूनिट खर्च कर दी मैंने? 1 यूनिट। 6 रुपए खागा मेरा। कितने रुपए? अब 1000 वाट नहीं, पता क्या करा, पंखा मैंने लगातार चला रखा, इसने 3000 वाट बिजली खा ली। 3000 वाट की बिजली खा ली इसने। थारा भला हो जाए। कितनी? 3000 वाट। 3000 वाट की बिजली खा ली। अब बताओ कितनी यूनिट होगी? 3 यूनिट। 1 यूनिट कितने की? 6 रुपए की। 6 कितना? 18 रुपए की बिजली के दिन में खा रहा है। अब तुम्हें मैंने बल्ब का हिसाब जोड़ के बताता हूँ। जो मेरे यहाँ बल्ब लगाओ ना 1200 वाट का, इसकी बिजली बताता हूँ दिन की कितनी। और ये दिन में 10 घंटे चल रहा है। कितने घंटे? 10 घंटे। 1 घंटे चलेगा तो कितनी बिजली खा जाएगा? 1200 वाट। 1 घंटे में 1200 वाट खा रहा है। कितनी? और ये 10 घंटे चल, कितने घंटे? 10 घंटे चलो, 10 घंटे चलेगा। कितने घंटे? 10 घंटे। तो 10 घंटे चलेगा, कितने वाट खाओगे? 1200 वाट। करीब 12 दूसरा में 120, कितने बैठेंगे बताओ? 12,000 वाट। 1000 वाट की कितनी यूनिट हो? 12,000 वाट की कितनी यूनिट होगी? 12,000 वाट की 120 यूनिट होगी। 12 यूनिट नहीं हो रही। 1000 की 1 यूनिट हो, 12,000 की 12 यूनिट नहीं होगी क्या? 12,000 की 12 यूनिट हो, यानी मेरा जो घर में बल्ब लगा हुआ ना ये 12 यूनिट खा रहा है बिजली हो। 1 यूनिट कितने की? 1 यूनिट 6 रुपए की। 12 6 72, एक दिन में 72 रुपए की बिजली खा रहा है। 72 रुपए, 80 मान लो एक दिन में,
जब एक दिन में 72 रुपए की बिजली खा रहा है, चुप हो जाओ, एक दिन में 72 रुपए की बिजली खा रहा है, 80 मान लिया मैंने, तो 30 दिन में कितनी बिजली खाएगा जरा जोड़ना। जब एक दिन में 80 रुपए की बिजली खा रहा तो 30 दिन में कितनी बिजली खाएगा, 30 दिन में 18 दिन में 54, 540 रुपए की बिजली अकेला खा रहा हो। 8 से 24, 240 रुपए की, 240 रुपए बिजली अलग खा रहा हो अकेला, 250 रुपए का एक महीने में पी जा रहा है। इससे तुम्हारे घर में जो भी उपकरण लगा हुआ सारा हिसाब बैठ कर जोड़ो कि सच में देखो कितनी बिजली खा रहा। अगर तुम्हें लग रहा है ना, सुन लो, उसका वाट पता करो, 2400 बैठेगा, 8 से 24, देखो 2400 रुपए का बिल अकेला खा जाएगा। जला था मैंने, बिल क्यों ना जाएगा, क्यों ना हो जाता बिल। अब तुम्हारे घर में जितने उपकरण लगे हुए उसका वाट पता करो पहले कितना, सुन लो, उसका वाट पता करके ना यू देखो 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितने घंटे तुम चला रहे हो उसे। अगर तुमने 1 घंटे तक चलाया ना, सुन लो, जितनी वाट उसने खाई होगी जोड़ते जाओ, जब जैसे 1000 वाट होगी तो तुरंत 1 यूनिट हो जाएगी, और जैसे 1 यूनिट हो जाएगी तो समझ जाओ 1 यूनिट होगा, तुम इसका तुरंत हिसाब निकाल सको, ये तो होगा हिसाब। अब उस पर बात करते हैं जो बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा, बात समझ में आई है, ठीक। तो हम एक औसतन मान के चलते हैं, एक औसतन कैसे मान के चलते हैं कि एक घर के अंदर ना, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, इसके बाद सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि उसके बाद सब चीजें अधूरी हो जा। यहां लिखा 55 गीगावाट, अरे भाई 55 गीगावाट तो मैं याद करवा दूंगा, क्या है वो, लेकिन अर्थ भी तो पता होना चाहिए तुम। वाट का मतलब समझ में आया, वाट का, तो वाट तो बहुत छोटी यूनिट होगी, हाँ सबसे छोटी यूनिट है भाई, वाट तो बहुत छोटी यूनिट होगी। मैंने कहा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट हो, 1000 वाट, कितना, 1000 वाट। इसका मतलब मैंने अपने घर में सोलर पावर प्लांट लगाया, क्या लगाया, सोलर पावर प्लांट, 1 किलोवाट का 50,000 रुपए में लग जा, 50,000 रुपए में सोलर पावर प्लांट लगा दो, 50,000 रुपए में वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर इतनी 1000 वाट। अब तुम अपने घर में देख लो जो उपकरण लगे हुए तो कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक, 1 घंटे के अंदर। अगर वो 2 घंटे चलेगा तो कितनी करेगा, 2000 वाट, 3 घंटे चलेगा, 4 घंटे चलेगा, 5 घंटे चलेगा, औसतन 5 घंटे बिजली मिलो, सोलर पैनल को 5 घंटे बिजली मिलो, सोलर फालतू मिलती भी नहीं। अगर ये 1 किलोवाट का मैंने अपने घर के अंदर सोलर पैनल लगा दिया, इस तरह घर को अपनी छत पर लगा दिया, अगर वो चलेगा लगातार, कितने घंटे चलेगा, मैंने बताया कितने घंटे चलेगा, 5 घंटे, तो 5 घंटे तो कितने 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 वाट दे देगा, 5000 वाट। अब 5000 वाट का मतलब कितने यूनिट बताया मैंने तुमको, 5 यूनिट, 5 यूनिट। इसका मतलब मेरे घर में ना 1 किलोवाट का बतेरा। अब तुम अपने घर में उपकरण देखना पड़ा, और तुम्हारे घर के अंदर ना ज्यादा मशीनें चल रही, ज्यादा बड़ा घर है तुम्हारा, तो एक काम करो, तो 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सको अपने घर में। समझ में आ रहा है, अलग यूनिट है, हट का यूनिट बिल्कुल, मजा नहीं, रिलेटिव बात। 1 किलोवाट 50,000 का लग रहा है, 1 किलोवाट का जो लग रहा है 50,000 का लग रहा है, तुम अपने घर में हिसाब जोड़ लो, समझ बात है। तुम देख लो तुम्हारे घर में जितने भी उपकरण लगे उसमें कितने कितने वाट एनर्जी चाहिए, और कितनी कितनी देर चलाओ तुमने कहा कि मुझे ना हमें एक दिन में लगभग 5000 वाट बिजली चाहिए, तो 5000 वाट चाहिए तो इसका मतलब कितने यूनिट चाहिए तुम्हें, 5 यूनिट, समझ 5 यूनिट चाहिए तुम्हें। तो एक घर में कितनी बिजली लगेगी दिन में, 5 यूनिट, 5 यूनिट, तो 1 यूनिट कितने की बताओ, 6 रुपए, 6 पंजे, एक दिन में कितने रुपए की बिजली लगेगी, 30 रुपए की, एक दिन में 30 रुपए, तो 30 दिन में कितने की लगेगी, कितने की, वही एक जो सामान्य घर हो ना, साधारणता घर हो, उसमें 800-900 रुपए का बिल आओ, सही बात है। और किसी का हिसाब ज्यादा होगा तो हमारे यहाँ का 1500 रुपए का बिल आओ, हमारे यहाँ का 15 या 2000 रुपए का बिल आओ 1 महीने का हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा घर बड़ा होगा, हमारा घर थोड़ा ही है, हमारा तो बंगला, एक बंगला इधर होगा एक उधर होगा। बात समझ में आई है, हल्का हल्का फीलिंग आ रहा नहीं यार, थोड़ी देर बाद जा रहा है, इस पर घबराओ मत बिल्कुल भी। मुझे पता ना अब देखो चुल मचती रहा है, ये कहाँ चले गए आप, ये तो समझ, किलोवाट समझ में आया, 2 किलोवाट का लगवाओगे तो कम से कम 1 लाख के आसपास का पड़ेगा, सही बात है। 5 घंटे बिजली एनर्जी स्टोर करके रखेगा, 2 किलोवाट का मतलब वो कितनी यूनिट पैदा करेगा एक दिन के अंदर, 10 यूनिट के आसपास, और 10 यूनिट बहुत समरसेबल भी चला देगी तुम्हारा, सब चीजें चला देगी तुम्हारा, फिर तुम्हारा बिल का झंझट खत्म। जब तुम अमीर आदमी बन जाओगे ना, अपने बीवी बच्चों के साथ, मतलब तुम तो अपने हस्बैंड के साथ रहोगे, बच्चे के साथ रहोगे, तो 2 किलोवाट का लगवा लेना जाकर, समझ बात यार। जब अमीर आदमी बन जाओगे 2 किलोवाट का लगवाना है अपने घर पर सोलर पैनल पर, यार कम से कम तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन तो होगा, योगदान तो होगा तुम्हारा, समझ बात यार। कम से कम प्रदूषण फैलाने में योगदान तो नहीं होगा तुम्हारा, लगाना चाहिए सबको अपने घरों के ऊपर से, जिसके यहाँ बिजली, जिसके यहाँ सूर्य का प्रकाश आता हो तो उसे लगाना चाहिए सोलर पैनल को। ये तो होगा 2 किलोवाट, 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट भी समझ में आ गया, 1 किलोवाट भी समझ में आया, ये किलोवाट समझ में आ गया। ये जरा एक बात बताओ, बात मत करो, एक घर को कितने यूनिट चाहिए, 1 किलोवाट का काम कर जाएगा, 1 किलोवाट का 5, पता लग चुका ना, 1 किलोवाट का काम कर जाएगा, और 1 किलोवाट मतलब 1 घंटे में 1000 वाट पैदा करेगा, 5 घंटे में 5000 वाट, वो 5-6 यूनिट के आसपास, यस और नो, पता लग, एक घर को 5 यूनिट चाहिए, यस। अब मैं जो तो समझाने वाला हूं, मैंने कहूंगा ना तुम अब जा, मैंने कहा 1 मेगावाट का प्लांट लगाया है हांसी, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने घरों को एनर्जी पैदा करेगा। ये बात जब तक तुम्हें समझ में नहीं तब तक तुम रट्टा ही मारोगे,
मैंने कहा ना 25 मेगावाट का प्लांट लगाया तो तुम्हें पता होना चाहिए कितने घरों को लगभग बिजली दे देगा। ये चीज पढ़ने की तुम। मैं नहीं कह रहा बिजली किस तरह बना, मैं यूं कह रहा पता तो होना चाहिए 2500 मेगावाट का प्लांट लगाने जा रहे, 2500 मेगावाट हम सोलर एनर्जी से पैदा कर रहे, पता होना चाहिए कितनों के घरों में चूल्हे जलेंगे और कितनों के घरों में समझो पर लाइट जागी, पता होना चाहिए। यो कह रहा हूं मैं तुम, यो पता नहीं वहां रे रट्टा फालतू का बैठ कर। बात समझ में आई? गीगावाट क्या हो फिर उस पर जाएंगे। पहले तो हमने किलोवाट समझ लिया, फिर मेगावाट। किलोवाट समझ में आया? बता कर क्या बताया मैंने? एक यूनिट का क्या मतलब, क्या बताया? एक यूनिट का क्या मतलब जल्दी बता देते। 1 वाट 1000 वाट। 1 घंटे तक कोई उपकरण जलेगा तुम्हारे घर में, जो भी काम लगे हुए 1 घंटे तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सही बात है। अगर उसने एक घंटे तक चलता रहेगा तो जितनी एनर्जी खागा वो, जिस दिन भी उसने खाते खाते 1000 वाट बिजली खा ली तो उसका मतलब कितनी यूनिट पिएगा वो? 1 यूनिट पिएगा। 1 यूनिट कितने की? यहाँ 6 रुपए। 6 रुपए के आसपास उसका रेट चलता रहा, 5 पॉइंट कुछ के आसपास। मैंने 6 मान लिया साधारण तरीके से। ये नो तो तुम अपना निकाल सको। कल का तुम्हारा होमवर्क, तुम्हारे घर में जितने भी उपकरण लगे हुए ना, जहां जहां बिजली लगे, मुझे कल को उनका हिसाब चाहिए। यही पढ़ाई कल को मुझे उनका हिसाब चाहिए। देखना बिल कितना चाहिए, फालतू नहीं आ रहा, नहीं तो चाटा मारूंगा काल पर खींच कर। ठीक है, तो जल्दी एक कक्का निकाले, कॉपी पे चेक करूंगा कल को। याद रखना बात। ये क्या अनपढ़ वाली बातें करते हो? बात समझ आई है? यस सर नो? चलो हाँ तो होगा सर। सर एक बात बताओ, किलोवाट तो समझ में आएगा, अब ये भी समझ में आ गया 5 यूनिट लगभग एक घर को चाहिए। 5 यूनिट एक दिन के अंदर, यानी एक दिन के अंदर 5 यूनिट चाहिए, तो इसका मतलब आपको चाहिए 150 यूनिट के आसपास। कितनी? एक दिन में 5 यूनिट चाहिए, तो 5 3 5 15, यानी 150 यूनिट चाहिए एक महीने में। 150 यूनिट। 1 यूनिट कितने की? 6 रुपए की 1 यूनिट। 15 8 15 6 90, वही 900 रुपए का बिल बताया था मैंने तुम। 900 रुपए का बिल निकल जाएगा 1 यूनिट 6 रुपए की ना, 900 रुपए का बिल आता एक। जिसे 150 यूनिट चाहिए, किसी को 200 यूनिट चाहिए, 200 यूनिट बिजली दिल्ली में फ्री। अगर तुमने यहाँ 150 यूनिट करोगे तो तुम उसका हिसाब देना पड़ेगा। दिल्ली में जाओगे तो बिजली फ्री। केजरीवाल ने क्या कहा था? 150 यूनिट का 200 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा, 300 यूनिट का रखी, 200 यूनिट का रखी उन्होंने, 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे, कोई पैसा नहीं देना। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। सही बात है। 200 यूनिट तक बिजली यूज करने में फ्री, तो एक प्रकार से बिजली फ्री है वहाँ। एक प्रकार से बिजली फ्री है, बिजली के बिल जीरो है वहाँ। कैसा? थर्मल पावर प्लांट था कुछ उत्तराखंड से भी जा रही बिजली, ग्रिड लगा कर ना, ये बड़े बड़े तार देखे उनके जरिए पहुंचाई जा रही। समझ में बात है? वहाँ कुछ थर्मल पावर प्लांट का यूज करे, कोयले का यूज करके बिजली बना रहे हैं वहाँ से। कुछ यहाँ दूसरे राज्यों से लेके चले जा रहे हैं, आसपास के, जैसे यूपी से लेके जा रहे हैं, जैसे उत्तराखंड से लेके जा रहे हैं बिजली को। ये सर नो? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? चलो अब जरा ध्यान से सुनना, मैं सिस्टमेटिकल तरीके से बिल्कुल आगे बढ़ूंगा। किलोवाट का मतलब समझ में आएगा, मेगावाट का मतलब अब समझ में आएगा। किलोवाट तो समझ में आएगा तुम, अब उसके बाद समझ में आएगा मेगावाट, और मेगावाट के बाद आएगा गीगावाट, और गीगावाट के बाद आएगा टेरावाट। आज तक हम जो बिजली बना रहे हैं वो गीगावाट में बना रहे हैं, टेरावाट में नहीं पहुंचे। सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने की क्षमता अगर किसी देश के अंदर, उसका नाम है अमेरिका। टेरावाट में बिजली पैदा करो, 1800 टेरावाट। कहां तुम अमेरिका का मुकाबला करोगे? सही बात, 1800 टेरावाट। तुम तो टेरावाट में पहुंचे नहीं अब तक। तुम्हारी तो क्षमता जा रही है, जा रही 453 गीगावाट, और वो 1800 कुछ टेरावाट। टेरा पूरे आधे देशों को, दूसरे देशों को बिजली दे देगा वो। सही बात है। लेकिन खुशी की बात पता क्या है? हम ना बिजली पैदा करने के मामले में जापान को छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ गए। ये खुशी की बात है। और देश की हालत पता क्या थी जब हम बिजली पैदा कर रहे थे? 700 मेगावाट के आसपास पैदा कर रहे थे केवल। 700 मेगावाट जब हम देश आज़ाद हुआ था हमारा, किसी के घर में बिजली नहीं आती, सब मोमबत्ती का या फिर लैम्प का, इनका सबका यूज कर रहे थे। इतनी बुरी हालत थी। आज हम 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। ये 4 लाख मेगावाट है। 4 लाख मेगा 4.5 4,50,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं आज इतनी दुनिया में आगे पहुंच चुके हैं। लेकिन ये मेगावाट का फीलिंग समझ में आना चाहिए। जब तक तुम्हें मेगावाट का फीलिंग समझ में आएगा, सारे तथ्य अधूरे, सब कुछ पीछे छूट रहा। इसलिए मैं कहता हूं वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है जिसने तुम्हारे अंदर ना समझ पैदा ही नहीं करी। आज के बाद तुम सब जानोगे, कहीं मेगावाट लिखा हुआ, कहीं किलोवाट लिखा, कहीं गीगावाट लिखा हुआ। बिल निकालना वो भी निकाल लोगे अपने घर का। तो इसे तो पढ़ाई कहते हैं। बना दिया कल को तुम मिनिस्टर, समझ की बात है। बिल निकालना सारे बात नहीं, मेगावाट किलोवाट का मतलब नहीं पता था, घंटा पढ़ाई करी थी तुमने। कर रहे पढ़ाई। 1000 वाट खाओगे, 1000 वाट खाएगा कोई भी उपकरण, 1 यूनिट पी जाएगा। 1 यूनिट कितने की? अलग अलग राज्य में अलग अलग हिसाब है। बिजली राज्य सूची का विषय। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर? 1000 वाट के। 1000 वाट किसके बराबर? 1 यूनिट के। 1 किलोवाट घंटा लिखा में सर, यानी कोई उपकरण जलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। 1000 वाट खाएगा तो 1 यूनिट खाएगा, और 1 यूनिट के हिसाब से फिर बिल निकाल लो। यस और नो? 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया, 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया, इसका मतलब कितने? 1 किलोवाट का तो 5 यूनिट खा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने तुम्हें। 2 किलोवाट का क्या करेगा?
10 यूनिट खा जा। आजा शाम हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, लुक्का छुपी, ये तो गाना। या आई स्पाइस, आई स्पाइस बहुत हुई, पकड़म पकड़ाई खेल जाना। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पे बिना पड़े चोट, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। समझ में आई बात? तो भगवान भी तब बना जब पत्थर पर भी चोट पड़ा। 1000 वाट की बिजली खा गए, बोलो खा गए। 1 यूनिट आ गई, बोलो आ गई। समझ में? तुम्हारे घर में उपकरण लगे हुए होंगे, हाँ सर लगे होंगे। जिस दिन भी वो उपकरण तुम्हारे यहाँ 1000 वाट की बिजली खागा, तो समझ जाओ 1 यूनिट खागा। 1 यूनिट खा गया, 6 रुपए पी गया। क्या क्या पी गया वो? अपने घर के सारे उपकरण इसलिए बंद कर दे करो। सुनाई बात यार, ठीक है। चलो 2 किलोवाट का हुआ, तो तुमने कहा सर जी हमने ना 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया। 2 किलोवाट का, 1 किलोवाट की यहाँ कीमत है ना वो 50,000 के आसपास है। सरकार सब्सिडी भी दे रही है। कह रही तुम एक काम करो 50,000 रुपए लेकर आओ सोनू जी, तुम प्लांट लगाओ। तुम सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हो? जी मैंने कहा जी हाँ जी, आज मैं लगाना चाहता हूँ। तो एक काम करो, लो 20,000 रुपए, 20,000 रुपए मेरी तरफ। तो तुम 50,000 लेको, 20,000 रुपए तुम देने ही नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है ना हम यहाँ से मुंह कर जा। वो और प्रयास करेगी, हमें नहीं जलाना यार कोयला, हम परेशान आ चुके कोयले से बिजली बना कर, प्रदूषण कर दिया हमने सारे चारों तरफ। ठीक, आगे चलो। 1 मेगावाट तो 1 तो किलोवाट है। अगर 1000 वाट बन गए, 1000 वाट बन गए तो 1 किलोवाट बन जाएगा। 1 किलोवाट बन जाएगा। अगर 1000 किलोवाट बन गए, 1000 किलोवाट, ये किलोवाट तो बन जाएगा 1 मेगावाट। 1000 याद रहेगी बात है। अब मैं इसका हिसाब निकाल लूँ कितने, जो मैंने कहा मैंने एक प्लांट लगाया, थर्मल पावर प्लांट लगाया, मैं कोयला जला के मैं बिजली बना रहा हूँ, 1 मेगावाट का हो। अब तुम्हें नहीं पता वो कितने घरों को बिजली दे देगा, तो फिर तो सब बेकार है, नट्टा मारना। समझ बात है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, उसकी क्षमता नहीं पता ना क्या है, कहना क्या चाह रहा। देखो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ, 1 मेगावाट किसके बराबर हो? 1000 किलोवाट। 1 मेगावाट किसके बराबर हो? ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। 1 मेगावाट हमारे पास 1000 किलोवाट के बराबर हो, समझ गए? उसके बाद तो 1000 वाट के बराबर हो, तो यहां देखो 10 किलोवाट किसके बराबर होगा? 50 यूनिट के। 1000 वाट में कितने यूनिट हो बताओ मुझे? 1000 वाट में लगभग मानो 5 यूनिट। भाई 1 मेगावाट नहीं हो, 1 मेगावाट नहीं, मेगावाट लिखो, मेगावाट। 1 मेगावाट हमारे पास नहीं हो। 1 मेगावाट में बताओ किसके बराबर हो? 1000 किलोवाट के। और 1000 किलोवाट मैंने तुम्हें बताया था 1000 वाट, 1000 किलोवाट में कितने वाट होंगे? कितने वाट होंगे? 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? 1000 किलोवाट में कितने वाट होंगे? गुणा करोगे बताओ कितने बैठेंगे? मैं बताता हूं, देखो 1 मेगावाट किसके बराबर है? 1000 किलोवाट के। 10 किलोवाट किसके बराबर होगा? 50 यूनिट बिजली खा जाएगा। कितने यूनिट? ये 5 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा, 5 यूनिट। इसे याद रखो, ऐसा 5 यूनिट बिजली दे देगा। और 5 यूनिट का मतलब कितने घरों को बता रही है? 5 यूनिट कितने घरों को बता रही? एक घर को बता रही, एक घर को बता रही 5 यूनिट, बहुत। उसके बाद अगर मैंने 10 किलोवाट का लगाया ना, 10 किलोवाट का प्लांट लगाया तो 50 यूनिट बिजली देगा। 100 किलोवाट का लगाया तो 500 यूनिट बिजली देगा। अगर 1000 किलोवाट का मैंने लगाया ना, 1000 किलोवाट का घर लगाया तो 500 यूनिट बिजली देगा और 1000 घरों को बिजली मिल जाएगी। कितने घरों को? 1000 किलोवाट का मैंने प्लांट लगाया, 1000 किलोवाट का, तो समझ जाओ 500 घरों को बिजली मिल जाएगी लगभग। अगर एक घर को 5 यूनिट चाहिए तो एक दिन में, सही बात है, तो कितने घरों को बिजली मिल जाएगी? 500 घरों, 500 घरों को, 500 घर बिजली खा जाएंगे। याद रहेगी बात है। 1000 किलो, एक घर को कितने यूनिट चाहिए? लगभग 5 यूनिट। कुछ घरों में 6 यूनिट, किसी को हमारे जैसे हमारे यहाँ 2 बंगले, 2 बंगलों में कितने 10 यूनिट चाहिए। समझ बात है, तो यहाँ दुगनी चाहिए यार 5000। सुन लो, अगर मैंने 1000 किलोवाट का प्लांट, 1 मेगावाट का प्लांट लगाया ना, तो लगभग कितने? 500 घर चलेंगे। और एक गांव में कितने घर हो? ज्यादा ही हो, 500 घर। पहाड़ों पर थोड़ा कम कम घर होंगे, और मैदानी क्षेत्रों में 500 घर हो, ज्यादा घर हो। हमारे यहाँ देखिए घर ही घर कुछ है यहाँ से, सही बात है। कम से कम ऐसे होंगे 4000 घर यहाँ। कितने? तो 4000 घर होंगे, तो देखो कम से कम हमारे यहाँ जो बिजली आ गई वह 1 मेगावाट में तो काम चलने का नहीं, कम से कम 2 मेगावाट में काम चलने का, 4 मेगावाट में भी, 5, 6, 7, 8 बढ़ाता जाऊंगा तुरंत जाकर जब जाएगा। कम से कम ऐसा मान लो 6, 7, 10 मेगावाट के आसपास बिजली खा रहा हमारा गाँव। समझ गया बात है। हमारे गाँव में जितने घर होंगे
ऐसे ऐसे चलेंगे। तो निकाल लिया मैंने, जो मैं तुम्हें याद करवाने वाला हूं, ये तो मेगावाट की बात चल रही है, या मेगावाट पूरे भारत की जो टोटल क्षमता है मेगावाट में 4,50,000 के आसपास, 4,50,000 के आसपास मेगावाट, इतनी एनर्जी पैदा कर रहे हैं। जब हम आजाद हुए थे 700 मेगावाट के आसपास, 700-800 मेगावाट के आसपास। बिजली नहीं आती कहीं, बड़े बड़े शहरों में बिजली तो वहां भी भाग जाती। बिजली सबसे पहले कहां बनी, सोचने वाली बात है, बिजली सबसे पहले कहां बनी? दार्जिलिंग में बनी, दार्जिलिंग में, सिदरियायोंग में 1897 में। 1897 पहले बिजली नहीं आती यहाँ, पहली बार सप्लाई यहाँ तो हुई इसकी। दूसरे नंबर पर कर्नाटक में, कर्नाटक शिव समुद्रम 1902 कावेरी में, कर्नाटक शिव समुद्रम में दूसरे नंबर पर 1902 में। ये सवाल कई बार पेपर में पूछा हुआ, 1897 वाला दार्जिलिंग वाला। सबसे पहले विद्युत की जो सप्लाई हुई यहाँ से स्टार्ट हुई, इससे पहले कहीं नहीं हुई। दार्जिलिंग कहाँ पड़ा? पश्चिम बंगाल, जाने वाला कुछ दिनों बाद। सही बात है, 25 तारीख को जा रहा हूँ। ये सर नो, कोई प्रॉब्लम? मेगावाट समझ में आया? अगर एक मेगावाट है तो 1 मेगावाट लगभग 500 घरों को बिजली दे देगा। अगर 1 यूनिट लगभग औसतन 5 यूनिट के आसपास बिजली खरा दो, ठीक। मैं कुछ फील करवाना चाहता हूँ तुम्हें, क्या फील करवाना चाहता हूँ देख लो। मैंने तुम्हें कहा कि 1 गीगावाट, तो अगर हमारे ये तो 1 मेगावाट हमारे पास, 1 मेगावाट 500 घरों को, तो 2 मेगावाट 1000, 3 मेगावाट 10 मेगावाट 10 मेगावाट का अगर मैंने प्लांट लगा दिया 5,000 घरों को बिजली मिल जाएगी। अच्छा मैं तो मैंने 25 मेगावाट का प्लांट लगाया एक, 25 मेगावाट का, बताओ कितने घरों को बिजली मिल जाएगी? 12,500 को 25 मेगावाट का हो, 500 गुना कर देंगे। तुम बताओ 1 मेगावाट का कितने घरों को बिजली दो? 500 को 25 मेगावाट का 25 गुना कर देंगे, 25 पंजे 125, यानी 12,000 के आसपास, 12,500 के आसपास, 12,500 लोग घरों। 25 मेगावाट का वहां जो परियोजना बनाई जाती है, 25 मेगावाट तो छोटी नहीं बन जाती। तो बताओ मैंने कहीं 25 मेगावाट तो छोटी परियोजना बनाई, तो इसका मतलब पता क्या है? बस 12-13,000 घरों, 10-12,000 घरों को बिजली मिलेगी। 25 मेगावाट तो मैंने छोटी परियोजना बना रखी कहीं भी, जल विद्युत परियोजना, इसका मतलब 10-12,000 घरों को बिजली मिलेगी। अब समझ में आ गया बात? समझ में क्या कहने की कोशिश कर रही? जैसे नो क्या कहने की कोशिश करी जा रही है, बात समझ में आई? मैंने कहा 25 मेगावाट तो मैंने छोटा प्लांट लगाया, मैंने कहा 20 मेगावाट का प्लांट, पहाड़ों में क्यों तो लगाए गए छोटे छोटे प्लांट, समझ आई बात? या 25 मेगावाट का, 20 मेगावाट का, 25 मेगा, इसका मतलब समझो प्रदूषण भी पैदा नहीं करने का। छोटा सा पानी रोका, टरबाइन लगाया, बिजली बनाई, वो 10-12,000 घरों की बिजली चलेगी, बढ़िया है, प्रदूषण भी पैदा नहीं होता इसका। यस और नो? अगर मैंने कहा, जैसे मैंने कहा एक 40 मेगा, अभी ग्लेशियर टूटा था उसमें चमोली में, ग्लेशियर नहीं टूटा था कि पिछले साल टूटा था, वहां 40 मेगावाट का प्लांट नष्ट होगा। बड़ी परियोजना थी, बड़ी परियोजना 25 मेगावाट से ज्यादा की बड़ी परियोजना। जब 25 मेगावाट का प्लांट 12,000 घरों को बिजली दे सके, तो अंदाजा लगाओ अपने मोटे मोटे दिमाग में 40 मेगावाट का प्लांट कितने घरों को बिजली दे सकता था? 25,000 घरों, 25-30,000 घरों को बिजली देता नहीं देता? इसे आइडिया लगाना सीख लो, नहीं तो मुंह फोड़ दूंगा मैं यहाँ का। अब मैं तुम्हें लिखने जा रहा हूँ 50 मेगावाट, और तुम अंदाजा मोटा मोटा, किसी पेपर में नहीं पूछे जाने का, फीलिंग आनी चाहिए। अरे परमानेंट फीलिंग तुम्हारे दिमाग में बस जाएगी यार। मैं सब कुछ तथ्य सारे याद करवा दूंगा मैं। 50 मेगावाट का प्लांट लगाया, जरा बताओ कितने घरों को बिजली जानी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 25 मेगावाट का कितने? 25 मेगावाट का 12,000 घरों को बिजली दे रहा है। 50 तो ये 24-25,000, 50 मेगावाट का अगर प्लांट लगा रखा है ना, कहीं जल विद्युत परियोजना बना रखी, वो 50,000 घरों में बिजली जागी उससे, समझ गए? मैंने कहा 125 मेगावाट का लगाया, चलो 125 मेगावाट का, अब बता कर कितने घरों में बिजली जागी? जल्दी बता दो, नहीं तो गए तुम मान में जाते थे। 125 मेगावाट का कहीं जल्दी बताते थे स्पीड से कैलकुलेट करके, नहीं तो गए चाटा मारूंगा जल्दी। मैं बैठे कुछ नहीं कैलकुलेशन नहीं करनी, खाल उतारूंगा। मैंने कहा देखो 25 मेगावाट का प्लांट लगा रखा, 25 मेगावाट का प्लांट लगा रखा, 25 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बनाई, बिजली को स्टोर करके रख दिया बंद करके, आगे जहां भेजनी भेजेंगे। 25 मेगावाट का तो समझ जाओ 12,500 घरों को बिजली मिलेगी लगभग, अगर 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे तो सही बात है, वो 12,000 के आसपास मान लो। अगर उसका मेगावाट मैंने बढ़ाया तो कितना होगा? 50 मेगावाट, तो 50 मेगावाट हुआ तो 50,000 घर, 25,000 घर जल जाएंगे। दुगुना कर दो ना, जब 25 मेगावाट का प्लांट वो 12,000 घरों को बिजली दे रहा है, 12,500 घरों को, तो 50 मेगावाट का कितने को देगा? दुगुना कर देंगे इसका, तो दुगुना कर देंगे कितना जाएगा? 25,000, यानी 50 मेगावाट का प्लांट लगाने पर 25,000 घरों में बिजली जाएगी। पता लग चुका? तो मैंने कहा मेरे पास 50 मेगावाट का प्लांट है, हाँ सर है, कितने घरों में बिजली जलेगी? तो आपने कहा 25,000। मैंने कहा मेरे पास 100 मेगावाट का, अब बताओ कितने घरों में बिजली जलेगी? 50,000। सही बात है, तो 25 मेगावाट का हो तो कितने घरों में बिजली जले?
12,000 कितना, इसे बोर्ड में वहीं लिख देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। यहां बताओ, अगर यहां लिखा 25 मेगावाट का प्लांट, 25 मेगावाट का प्लांट, तो कितने घरों में बिजली जलेगी? बताओ मुझे। 12,500 घर। यस और नो? अगर हमारे पास हुआ 125, हमारे पास हुआ, बताओ 100 मेगावाट का, 100 मेगावाट का, 100 हटाओ 50 लगाओ पहले, चलो 50 मेगावाट का, तो बताओ 25,000 घर में बिजली जागी। यस और नो? अब ये बताओ, अगर मेरे पास हुआ 125 मेगावाट का, 75,000, कितना हजार? 75,000 घरों में। और बताओ मेरे पास हुआ 225 मेगावाट का, 200 मेगावाट का कर देता हूँ वहां, चलो 200 मेगावाट का प्लांट लगा दिया मैंने। 200 मेगावाट का प्लांट लगाओ, जल विद्युत परियोजना लगाओ। अब बताओ कितने घरों में बिजली जागे? तो बताओ कितना बैठेगा? 25 मेगावाट का 12,500 घरों में बिजली देगा, तो 200 मेगावाट का प्लांट कितने घरों में बिजली देगा? बेसिक कॉमन क्वेश्चन है। 1 मेगावाट का मान निकाल लो ना यहाँ तो, सही बात है। पहले बताओ 75,000, इसमें 25 और जोड़ना, नहीं जोड़ना, अंदाजा लगाओ। 25 मेगावाट देखो, ये 25 मेगावाट है, हाँ सर 25 मेगावाट है। 25 मेगावाट कितने के बराबर? 25 मेगावाट देखो किसके बराबर है बेटे? न्यूमेरिकल है ये, काम है वो। 1 मेगावाट देखो, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट काटेंगे तो बैठेगा, बताओ कितना? 500 घर। कितने घर के बराबर आएगा? 500 घर। 1 मेगावाट 500 घर के बराबर, तो 200 मेगावाट कितने घर के बराबर होगा? 200 गुना, बताओ 1 लाख घर, 1 लाख घरों को बिजली मिलेगी। अब सोच लो 200 मेगावाट का प्लांट 1 लाख घरों को बिजली दे देगा। 1 लाख ज्यादा ही बैठेंगे, 1 लाख ही बैठेगा। अब सोच लो जैसे जैसे मैं मेगावाट बढ़ाऊंगा तो इस वजह घरों की संख्या बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती जाएगी? अब मैं मेगावाट तक हटकर धीरे धीरे जा रहा हूं, मेगावाट की संख्या बढ़ा रहा हूं मैं कह रहा हूं 500 मेगावाट का प्लांट, अब बताओ कितने घरों को बिजली मिल जाएगी? 2 लाख, 2.5 लाख मान लो, 2.5 लाख मान लो, 2.5 लाख घरों का बिजली मिल जाएगी। ठीक, मैं कह रहा हूं 1,000 मेगावाट, कम से कम 5 लाख लोगों को घरों में बिजली मिलेगी। ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैंने प्लांट लगाया भाई, 1,000 मेगावाट का प्लांट लगाकर तैयार कर दिया मैंने, कितने घरों में बिजली जागी? लगभग 5 लाख घरों में बिजली जागी। 5 लाख घर जल जाएंगे आराम से। ध्यान से यह चीज समझ माननी चाहिए, समझ में आई बात? यार 5, तो जो 1,000 मेगावाट, 1,000 मेगावाट हमारे पास, 1,000 मेगावाट, तो ये समझ जाओ 1,000 मेगावाट को 1 गीगावाट कहवा। अब बताओ 1 गीगावाट मैंने, अगर मैंने 1 गीगावाट एनर्जी पैदा कर दी, 5 लाख घरों में बिजली जागी नहीं जागी? यस और नो? अगर मैंने 2 गीगावाट बिजली पैदा कर दी, 10 लाख घर जल जाएंगे, 10 लाख घर रोशन, 2 गीगावाट। यस और नो? अगर मैंने 3 गीगावाट बिजली पैदा कर दी, 3 लाख घर जल जाएंगे, नहीं जल जाएंगे? ज्यादा 15। हम पता कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं? कितने गीगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं? 453 गीगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं हम। कितने लाख घर जल लगे? नहीं समझ में आया? 1 गीगावाट नहीं है। 1 गीगावाट पर कितने घरों में बिजली जागी? 5 लाख घरों में। याद रहेगी बात? 1 गीगावाट पर कितने घरों में बिजली जागी? 5 लाख घरों में। 2 गीगावाट पर कितने घरों में जागे? 10 लाख। 3 गीगावाट में, 4 गीगावाट में, 5 गीगावाट में 25 लाख। यस और नो? तो इसका देश की जनसंख्या कितनी? 145 करोड़। बहुत सारे घर होंगे देश, हमारे देश में बहुत सारे घर होंगे नहीं? अब देखो इतनी एनर्जी पैदा करके ले आए। 10 सालों में हमने 168% बढ़ाया। पीछे से 10 सालों में 168% एनर्जी पैदा करी ज्यादा। समझ बात यार? पीछे हम इस पर दुगनी रफ्तार पर पहुंच गए, हम दुगनी रफ्तार पर, दुगने से भी ज्यादा अच्छी रफ्तार पर पहुंच चुके हम एनर्जी पैदा करने के बाद। वह बात अलग, 68% बिजली कोयले से पैदा कर रहे हैं, वो अलग केस। सारी प्रदूषण वाली बिजली पैदा कर रहे हैं। हड़का का फीलिंग आया नहीं यार? तो जैसे मैं मेगावाट बढ़ाऊंगा, मेगावाट के बाद क्या आ जाएगा? गीगावाट। तो भारत आज भी गीगावाट में एनर्जी पैदा कर रहे हैं, टेरावाट में एनर्जी पैदा नहीं करता। खुशी की बात यार, 30वें नंबर पे आ गए, बधाई हो। 2023 में ही आए हम 30वें नंबर पर। यस और नो? तो भारत एनर्जी पैदा करने के मामले में, बिजली पैदा करने के मामले में भारत कौन से नंबर पर? सीखना चाहिए हमें चाइना से। चाइना ने सब कुछ सोलर सिस्टम पर ले आया। वो ट्रेन, बुलेट ट्रेन तक, यहाँ बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे, वो बुलेट ट्रेन को सोलर सिस्टम पर ले आया। हम क्या कर रहे? हम गाय भैंस के चक्कर में लड़ते फिर रहे, गाय भैंस धर्म इन्हें बचाने के चक्कर में लड़ते फिर रहे। सही बात यार? हमारे मुद्दे देखो कौन से,
कहाँ पहुंच गए हम, कौन सी जगह स्टैंड कर रहे हैं हम। समझ में आया बात? या इतनी बुरी हालत होगी हमारी। 25 मेगावाट, अब मैं पूछ रहा हूँ, जा रहा हूँ तुमसे, तो बताओ 25 मेगावाट का जो प्लांट होगा जल विद्युत परियोजना, कितने घरों में बिजली चला देगा वो? 1 गीगावाट का बता दो बस, चलो 1 गीगावाट का, 1 गीगावाट का 5 लाख घरों में। वो मैंने मानना क्या है, देखो यहां देखो, ध्यान लगाएगा, ज्यादा होगा, 10,000 घर होगा। देखो मैंने रखा 10 मेगावाट का 10,000 घरों में, उसके बाद रखा 100 मेगावाट का 1 लाख घरों में बिजली पे जाता था। 100 मेगावाट का 1,000 मेगावाट का 10 लाख घरों में, 10 लाख घरों में जाएगी बिजली। मैंने 5 लाख बताया ना, मैंने छोटा जोड़ के चल रहा था। तो 1 गीगावाट का ना लगभग 10 लाख घरों में बिजली पहुंचा लगा। अगर मैंने 1 गीगावाट का प्लांट लगा दिया 1 गीगावाट का, तो कितने घरों में बिजली पहुंच जाएगी? 10 लाख, 10 लाख घरों। वो अपने हिसाब से मान सकूँ कैलकुलेशन, समझ में आई बात है? ठीक, जब 1 गीगावाट का 10 लाख घरों में बिजली जला देगा, तो ये बताओ मुझे 453 गीगावाट पैदा कर रहे हैं। अब जो 453 गीगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, इसमें तो कुछ बिजली ऐसी होगी जो कोयले से बना रहे होंगे, नहीं बना रहे होंगे। इसमें तो कुछ बिजली ऐसी होगी जो सोलर ऊर्जा से, सौर एनर्जी से बना रहे होंगे। उसमें तो कुछ एनर्जी ऐसी होगी जो पवन ऊर्जा से बना रहे होंगे। इसमें तो कुछ एनर्जी ऐसी होगी जो परमाणु ऊर्जा से बना रहे होंगे, जो ऊर्जा बना बिजली बना रहे होंगे। ये सर नो, इसका परसेंटेज पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को कि कितनी बिजली हम कैसे बना रहे हैं। और फिर वहाँ ऑप्शन देकर पूछे सवाल, बता कौन सी बिजली कैसे बननी है, बता दो। देखो आ जाओ इस पर। वर्तमान समय में कुल विद्युत क्षमता भारत की 453 गीगावाट, हो सकता है अगले साल बदल जाए। इसे गूगल सर्च को तुरंत देखा जा सके, तुरंत अपडेट करा जा सके। इसी समझ बात है, ये पता होना चाहिए। पेपर में कैसे सवाल पूछेगा? 450 गीगावाट से क्षमता ज्यादा हमारी भी। अभी हम वर्तमान समय में 450 गीगावाट से ज्यादा कर रहे हैं और तीसरे नंबर पर आ चुके हम। भारत तीसरे नंबर पर। सबसे ज्यादा जो एनर्जी पैदा करने वाला राज्य, उसका नाम गुजरात है। 55 गीगावाट अकेला पैदा कर रहा है, समझ गए? ये हो गुजरात का मॉडल। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 48 गीगावाट अकेला पैदा कर रहा हो। तीसरे नंबर पर राजस्थान 43 गीगावाट अलग पैदा कर रहा है। उत्तराखंड का भी स्थान आवा नहीं आता कहीं, उत्तराखंड का बताएंगे। उत्तराखंड में जो एनर्जी, वह बात अलग, वहां कोयले तक बिजली पैदा हो रही हो, वो अलग केस है अभी। सही बात है, हमारे यहाँ जल विद्युत ऊर्जा पैदा हो रही है, ये अच्छी माननी चाहिए। जल विद्युत ऊर्जा प्रदूषण नहीं है इसमें बस, लेकिन बड़ी बड़ी परियोजना बना दी ना मैंने, उसमें प्रदूषण होगा जो 25 मेगावाट से ज्यादा की होगी। जैसे हमने टीरी बांध परियोजना बना रखी है, ये नुकसान देखिए हम, बहुत सारी परियोजना बना रखी है। यही तो पढ़नी है, मैप में दर्शाऊंगा, बताऊंगा क्या क्या इसमें, इसी पढ़ना क्या हुआ। नहीं पढ़ते इस तरह यार। अब तुम्हें सारा समझ में आ चुका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या किस तरह घर का बिल भी निकाल दोगे। मेगावाट समझ में आया, तो गीगावाट समझ में आया, इसके बाद टेरावाट आओ। ठीक है, सपना देख रहा भारत टेरावाट का। देखो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी लेकर तुम घूम रहे हो, समझ बात या, और तुम कह रहे हो हमने ये बना दिया वो बना दिया। अरे अमेरिका को देखो, 40 करोड़ की जनसंख्या, देखो टेरावाट में बिजली पैदा कर रहा है, पूरी दुनिया को बिजली सप्लाई कर देगा वो। ये हो क्षमता, कम संसाधन में अपनी बुद्धि का कैसे विकसित करना। यहाँ के युवा क्या कर रहे? बाबू बाबू खेल ले, समझ बात में, एक दूसरे को ब्लॉक ब्लॉक करी खेल ले। यहाँ के युवा क्या कर रहे? 25-26 साल का, 22-20 साल का युवा क्या कर रहा है यहाँ का? एक दूसरे को ब्लॉक ब्लॉक खेल रहा है, डीपी हटाई खेल रहा है। सही बात है, डीपी हटागा, बाबू लगागा, स्टोरी लगागा, स्टेटस लगागा, हैप्पी बर्थडे मनागा। यहाँ का युवा क्या कर रहा है? वहां का युवा देखो जाएगा क्या कर रहा है। सही बात है, अब देखो प्रेम पत्री भेजता चला जा रहा है, अपनी लव स्टोरी बैठ कर सुना रहा है। यहाँ का युवा देखो कहीं में बिजी, यूथ देखो कहां बर्बाद है यहाँ का। तो फिर कैसे देश तरक्की कर लगा? यहां तक बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई दिक्कत है अंदर? ये तो मुझे फीलिंग करवाना बहुत जरूरी था, कोई पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि अगली बार तुम पढ़ाओगे तो मेगावाट का मतलब भी पता रहेगा। गीगावाट, 1 गीगावाट 10 लाख घरों में बिजली बता देगा लगभग, और 5 यूनिट लग जाएगा घर में। समझ में आई बात है? बिल भी निकालना सिखाते, बहुत जरूरी था, तुम इसी पढ़ाएगा मानता हूं मैं। ठीक है, जिसे पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना भागो यहाँ तक, याद रहेगी बात है। अब आगे चलते हैं। तो भारत के अंदर ये तीनों राज्यों के नाम पता लग गए। गुजरात पहले नंबर पर, वह बात अलग है, वहां कोयले से बिजली पैदा कर रही हो, वो अलग केस है, वो भी कोयले से और सोलर एनर्जी से बताऊंगा अभी। भारत का स्थान तीसरा आ चुका। हो सकता है जब अगले बार तुम कोई मेरा वीडियो देख रहा हो, चौथे नंबर पर, हम चौथे तो पहले पा जाएगा, जापान को छोड़ते हम तीसरे नंबर पर आए। कोयला, अब जो बिजली बन नहीं सबसे ज्यादा, उसमें किसका योगदान है? यही सबसे बड़ी समस्या भारत की, यही भारत की सबसे बड़ी समस्या। यही भारत का पैसा जा रहा है, यही भारत पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, यही हम प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या। कोयले से 68% बिजली बना रहे हैं हम, 68%, लगभग 70% के आसपास बिजली। वाह, बधाई हो आपको। तो फिर तो प्रदूषण होगा ही होगा। कोयला एक प्रकार का गर्म तत्व, उसे फूकेंगे, जलाएंगे, उसमें तो जो धुआं निकलेगा वही तो प्रदूषित कर रहा है। कार्बन निकलेगा उसके अंदर तक, वो कार्बन डाइऑक्साइड का काम कर रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड है जो, वह ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान देती है।
पृथ्वी जो पार्थिव किरण सूर्य से आती है ना उसे वापस नहीं जाने देती। पृथ्वी की खास बात हो वह दिन में तो पूरी तरह ठंडी होगी, दिन में तो पूरी तरह गर्म होगी, रात को पूरी तरह ठंडी होनी चाहिए। जो पृथ्वी ग्रह है पार्थिव किरणें वापस नहीं लौट पा रही, जो पृथ्वी जो किरणें आई थी ना वापस नहीं लौट पा रही, रोक लिया उन्होंने। किसने रोका है? CO2। CO2 कहां से आई? कार्बन से आई। कार्बन कहां से आया? कार्बन आया कोयले से। सही, इसलिए दिक्कत खड़ी हो रही है हमारे देश के सामने, हमें नहीं पूरी पृथ्वी की दिक्कत खड़ी हो रही है। सौर ऊर्जा, सौर एनर्जी 16% केवल, ये सोलर पैनल लगाओ फिर रहे ये करते केवल 16% एनर्जी पैदा कर रहे हैं। पूरे भारत की बात बता रहा हूं। पवन ऊर्जा 21%। अब जो जल तो विद्युत पैदा कर रहे हैं, जल से उसे हम हाइड्रो बोलते हैं, जहां जल का नाम है हाइड्रो बोलेंगे इंग्लिश में। जल विद्युत उत्पादन केवल 33%। बड़ी बड़ी परियोजना लगाओ फिर रहे तुम जाकर। ज्यादातर बेटे बिजली तो कोयले से बना रहे, देख लो 68%। ठीक, कितने बड़े बांध बना दिए तुमने, टीरी बांध बना दिया, फटाक बांध बना दिया, ढिमका बांध बना दिया। बांध इसलिए तो बनाया वहां टरबाइन लगा के बिजली बनानी, जब तो जल विद्युत परियोजना बनाई। ये 33% की कंट्रीब्यूशन केवल। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कोयले से ज्यादा बिजली बननी, दूसरे नंबर पर जल विद्युत उत्पादन क्षमता, और तीसरे नंबर पर क्या है हमारे पास? पवन ऊर्जा। ये पवन ऊर्जा जो लगा रखी है चक्की से, इनसे ज्यादा बिजली पैदा कर रही है। चौथे नंबर पर आ रहा सौर ऊर्जा। ये सर नो। उसके बाद भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जितनी एनर्जी पैदा कर रहे हैं, ऊर्जा के कितने स्रोत हो? दो। एक तो नवीकरणीय स्रोत हो, एक था नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत। तुम बताओ कौन से स्रोत बिजली पैदा करनी चाहिए? नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत। तो जितनी भी हम नवीकरणीय स्रोत एनर्जी पैदा कर रहे हैं ना, मोदी जी ने पता क्या कहा? मोदी जी ने पता क्या कहा? भाई साहब 500 गीगावाट। 500, देखो यहां कितना है, यहां कितना लिखा हुआ है। मोदी जी ने अपने मुख से बात बोल ली। भाइयों बहनों, विदेश में जाकर कोप की मीटिंग में, कोप 26 में बात बोल गए हैं कि 2030 तक मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपसे वादा करता हूं 2030 तक हम अपने देश में जितनी भी एनर्जी पैदा करेंगे, कार्बन को कम करने के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से 500 गीगावाट एनर्जी पैदा करेंगे। मैं बताऊं क्या कहा उस दिन? मैंने कहा 2030 तक तू जिंदा भी नहीं रहने का। समझ बात है? मुझे पता नहीं कहा, चले जाके मैं जब मैं कह दूं पक्का सकते हो, याद रखना बात। देखो लक्ष्य रख रखा है हमने 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से पैदा करना। कोई लेकर नहीं बनानी बिजली, हटाओ। बनाने होंगे, कम बनाने होंगे, कम करेंगे उनसे, हम उसे कम करेंगे। वह बात अलग, पिछले साल की अपेक्षा बढ़ गया हो। सही बात, कम करेंगे, ये करेंगे कम बिजली। 500 गीगावाट हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पैदा करेंगे। हम जो बिजली बनाएंगे, जल विद्युत ऊर्जा बनाएंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, फलाना ऊर्जा, ढिमका ऊर्जा, याद समझ में आई बात है? इस एनर्जी पैदा करेंगे तो अच्छी बात है। मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा होगा 2030 तक हम 500 गीगावाट एनर्जी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पैदा करेंगे? प्रदूषण को कम करने के लिए। क्योंकि कोप की मीटिंग हो रही थी। कोप की मीटिंग क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सही में, जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन पर, जब जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो रहा है तो वहां जाकर थोड़ा ही बताएंगे जलवायु को बचाना होगा, तो वहां थोड़ा कहेंगे हम करते नहीं, जो करना कर लो, ये थोड़ा ही कहेंगे। वह बात अलग है, यहाँ कम करेगा वहां तो दूसरे सामने चाहे पापे तोड़ेंगे बैठ कर जाके, वहां तो बड़े बड़े बातें कर आगे जाकर, यहाँ कुछ नहीं करते। बात बताओ, समझ में नहीं आई? ये लक्ष्य भारत सरकार का, ये भी सवाल पूछा जा सके, भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? 500 गीगावाट तक लेकर जाना। अब तुम्हें समझ में आ रहा सारा? टाइम लगा नहीं लगा? अब तक देखो 453 तो सारी बना रहे हैं बिजली, लेकिन 2030 तक समय बदलता, वक्त बदलता, हालात बदलता, 5-6 साल लगेंगे भी। 6 साल में हम 500 गीगावाट, बहुत अच्छी बात है। अगर इस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बनाने में कामयाब हुए तो मुझे लगता नहीं इसके चांस बिल्कुल भी। 68% बिजली कोयले से बना रहे तुम 50% ही कर। मैं तो कह रहा 68% है, तुम 50% ही कर दो, आधी कर दो। अभी वर्तमान समय में हम कितनी एनर्जी पैदा कर रहे हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत? अभी इससे कितनी एनर्जी पैदा कर रहे हैं? पता कितनी पैदा कर रहे हैं? 200 कुछ के आसपास कर रहे हैं हम। 209 के आस 210 गीगावाट एनर्जी पैदा कर रहे हैं। यानी जो टोटल एनर्जी है ना 453 गीगावाट, उसमें तो आधी एनर्जी, आधी देखो यहाँ 210 गीगावाट के आसपास हम ले आए अभी। इसे बढ़ाना चाहिए। मोदी जी ने क्या कहा? 2030 तक कितना करेंगे सर? 210 को कितना करेंगे सर? 500 गीगा। ये बहुत अच्छी बात है। मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका दिल तो सम्मान है। वह बात अलग, गाँव शहर यहाँ को पूरा नहीं करते। सही बात है। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं, उनके सचिव जी लिख कर देते हैं, उनके सचिव जी लिख कर देते हैं। ये सर नो चले, चलो विद्युत क्षेत्र यहाँ तो सारा एरिया क्लियर हो चुका है। तो जिस हिसाब से कल को मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा ना, कल को मैं तुम्हारे सामने उत्तराखंड की कोई सी भी योजना लेकर आऊं, परियोजना लेकर आऊं, जल विद्युत परियोजना, मैंने कहा बेटा या ना 125 गीगावाट की, तुम समझ जाओगे अच्छा भाई जी गीगावाट की या मेगावाट की? अच्छा मेगावाट की। अच्छा गीगावाट क्योंकि तो बहुत बड़ा काम कर देगी। 1 गीगावाट तक 10 लाख घरों में बिजली जल जाएगी। उत्तराखंड में 10 लाख घर होंगे, है
होंगे। तो उत्तराखंड को टोटल कितनी बिजली चाहिए होगी? बस ज्यादा दिमाग ना लगाओ, सही बात है, नहीं तो होच पोच की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इतनी बात बताओ, समझ आई? अच्छा ये बताओ जी, हमें कितनी एनर्जी पैदा कर रहे हैं? 453 गीगावाट। 453 गीगावाट, देश की बात चल रही है। 453 गीगावाट मतलब यूं बताओ ज्यादातर कौन से क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा बिजली की खपत हो रही, ये भी तो बताना चाहिए। सही बात है। सबसे बड़ी खास बात है उद्योग, जो कंपनियां लगी हुई, 42% एनर्जी वहीं खर्च हो जा रही है बड़ी बड़ी कंपनियों में। अगर कल को मैं बिजली सप्लाई बंद कर दूं ना देश की, सही बात, इस पर अटैक कर दूं, इस सारे जो ग्रिड बने हुए, 5 ग्रिड हमारे देश के अंदर, 5 कल को पढ़ाऊंगा, 5 की 5 ग्रिड पे देश पर मैंने अटैक कर दिया, और अटैक करके चारों तरफ बिजली बंद कर दी, सारा उद्योग ठप, भारत पहुंच जाए कई साल पीछे। समझ बात? इसलिए पता क्या है, इसलिए ना सिक्योरिटी बहुत हाई करनी पड़ा, कहीं ये ग्रिड को नुकसान ना पहुंचा दे। ग्रिड को नुकसान पहुंचा, सारी एनर्जी ठप हो जाएगी, सारे उद्योग ठप हो जाएंगे, सब ठप। घरेलू आवास में 25% बिजली यूज कर रहे हैं, 21% यूज कृषि में यूज हो रही है, जो सिंचाई में यूज हो, कृषि में। सही बात है, 12 चलाना पड़ा नहीं, वहां बहुत बिजली खपत हो, 21% कृषि यूज कर रहे हैं। तीनों चीज पता होनी चाहिए कहाँ हम ज्यादा बिजली यूज कर रहे हैं। जब बिजली की बात आई गई तो पहले नंबर पर बिजली कहाँ बनी थी? 1897 में। 1897 में डिब्बी, 1897 में मोमबत्ती जलाते लोग, यहाँ से डिब्बी जलाते, मिट्टी तेल लगा। याद लगी बात है। मेरी दादी पता क्या करती? दारू का पवा हुआ करता था, सही बात है, दारू के पवे, दारू निकाल ली, वापी उसका पैक मार दिया अपने आप ही, सही बात है। पहले उसके बाद ना उसके अंदर ना डिब्बी हो, उसके अंदर पता नहीं, मुझे आज की जनरेशन को पता होगा नहीं पता होगा, उसके अंदर ना जो ढक्कन हुआ करता था उसके अंदर छेद करा, और ये वो ना सूती कपड़े की बत्ती बनाई, उसके अंदर डाला, ऐसा करके उसे डिब्बी जलाया करती थी, पूरा घर काला कर देते थे उससे। यार देखा किसी ने? तुमने देखा हो? मैं उसी जमाने का आदमी यार, उसी जमाने पढ़ेगा क्या? हाँ, उसका अलग ही मजा था। स्वयं उसे आले में रख देते, काले में वो उस आला में पूरा काला हो जाता, और उसके अंदर जो निकले थे ना, वो जो काली कलोस निकले थी, उसे आंख में निकाल के उसे साई में यूज करते हैं, पानी डाल के। तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे तुम जो अगर हीरा, जो तुम्हारे लिए तो हीरा काजल पैदा होगा, तो तुम कैसे यूज करोगे? लैक्मी का काजल आने लगा है ना, पता नहीं कैसे कैसे काजल आने लगे। ये क्या जाना आजकल के बच्चे काली कलोस लगाना उनको क्या हो, हम बताएंगे तुम्हें क्या हो। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं यहाँ तक? ये डाटा सारा समझ में आया नहीं है? ये सारा समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम? तो कल को मैं जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ाऊंगा, उसके लिए मैंने तुम्हारे अंदर समझ पैदा कर दी। हेलो एवरी कैंडिडेट, प्लीज लिसन मी केयरफुली, प्लीज गाइस, बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कर लोगे इस काम को जाकर? कल को क्या पढ़ेंगे? कल को पढ़ेंगे जल विद्युत परियोजनाएं, कल को पढ़ेंगे पीएम कुसुम योजना, कल को पढ़ेंगे पावर ग्रिड, कितने नेशनल पावर ग्रिड मिशन चला रखा है हमने 2017 में चला, कल को पढ़ेंगे। अब कुछ भी पढ़ोगे सब समझ में आएगा, कुछ भी पढ़ोगे किसी से भी जाकर पढ़ो समझ में आएगा। क्या कर रहे, पता क्या कर रहे? इतने मेगावाट का, ये 25 मेगावाट का, ये कुछ भी नहीं, रट्टा, टोटल रट्टा। सही बात है। चले